है। राधे राधे टू ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वेबिनार में। राधे 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 राधे। आपकी बहुत एनर्जी। राधे राधे। राधे राधे, क्या बात है, मजा आ गया। तो शुरुआत करते हैं। आज का वेबिनार का टॉपिक है पंच पक्षी शास्त्र। शास्त्र शब्द से आप सबको पता है, जो भी शास्त्रों से लिया गया है, जो कि हमारे साउथ की एक पद्धति है। पंचपक्षी शास्त्र बहुत डिटेल में जानेंगे और उनके एक्सपर्ट से ही बात करेंगे। छोटा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ एक मैं अपना देना चाहूंगा प्लेटफॉर्म का। स्टार साइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ऑकल्ट की डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाती है। ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर क्लासेस कंडक्ट करते हैं हम अलग अलग चीजों की। उससे पहले कुछ वेबिनार्स या ब्लेसिंग क्लासेस होती हैं ताकि आप अवेयर हो जाएं कि आने वाली क्लासेस क्या है। लेकिन हमारे फ्री के जो वेबिनार होते हैं, उन वेबिनार में भी आपको इतना नॉलेज तो शेयर कर ही दिया जाता है कि अगर आप किसी कारण से उस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ वैल्यू एडेड तो हम कर ही दें। वेबिनार हर दूसरे तीसरे दिन होता है, कभी कभी डेली होता है। आपके पास जो लिंक आया है उसको आप सेव कर लीजिए कहीं पर। सेम आईडी सेम पासवर्ड से एवरीडे वेबिनार होता है, नहीं तो आपके पास मैसेज आ जाते हैं। मनीष के मौर्य नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल है। अगर आपकी किसी की भी रिकॉर्डिंग छूट जाती है तो वहां मिलती है। ब्लेसिंग क्लासेस जो होती हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग वहां पर 5 से 7 दिन तक रहती है और फिर वो प्राइवेट कर दी जाती है। फ्री क्लासेस जो होती है और जो वेबिनार रहते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो वहां पर रहते हैं हमेशा के लिए। तो जो भी क्लासेस आती हैं कोशिश करें उन्हें लाइव लें, और वेबिनार में भी लाइव का ही अलग आनंद है। वहां पर आप कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपकी क्वेरी को भी क्लियर किया जाता है। अभी तक लगभग 60 से 70 अलग अलग तरह की शिक्षाएं हम दे चुके हैं और हर तरह का कोर्स लगभग यहाँ पर होता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, न्यूमरोलॉजी से हो, टैरो से हो, वास्तु से हो, रेकी से भी हो। हर तरह का कोर्स यहाँ पर कराया जाता है। किसी को भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप सभी लोग मेरा एक नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। उसके स्टेटस पे आने वाले वेबिनार्स, आने वाली ब्लेसिंग क्लासेस और आने वाले सारी क्लास का जानकारी वहां पर आपको पोस्टर के रूप में मिलती है। तो नंबर है 7665559566। ऑकल्ट के किसी भी तरह के प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए जेन्युइन और ओरिजिनल तो भी आपको हमारे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो भी अगर आपको बाजार से कहीं मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पर पूजा संबंधित सारे सामान, क्रिस्टल और क्रिस्टल के सामान सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके लिए भी आप 7665559566 पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर कर अपने गुड्स को मंगा सकते हैं। तो ज्यादा आपका समय बहुत कीमती है। आज जिस टॉपिक के लिए आप सब लोग आए हैं तो मैं आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे परिवार में। स्टार साइन एक परिवार ही है, आप सभी लोग उसी के सदस्य हैं। जो नए जुड़े हैं उनका भी एक बार अभिनंदन, और जो हमारे साथ हमेशा से आते हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। पल्लवी मैडम, प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्योंकि पल्लवी मैडम का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ। ये एक ऑकल्ट की क्वीन है। देखिए, कोई परंपरागत होता है एस्ट्रोलॉजी में, कोई होता है न्यूमरोलॉजी में, कोई टैरो कार्ड रीडर होता है और उसी में महारत हासिल करते हैं। लेकिन मैडम ने इतनी स्ट्रीम्स में महारत हासिल की है तो उन्हें क्वीन कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसलिए हम उनको ऑकल्ट क्वीन कहते हैं। छोटा सा वो इंट्रोडक्शन देंगी। हालांकि अगर वो सारी की सारी क्लासेस के बारे में बताएंगी तो अपना ज्यादा समय उसी में निकल जाएगा और आपका समय अमूल्य है, हम हमेशा यही मान के चलते हैं। तो छोटा सा मैडम अपना इंट्रोडक्शन, और आज के टॉपिक से अगर कोई आदमी सीखता है ये क्लासेस जो अपनी अपकमिंग आने वाली है तो वो उस लाइफ में क्या ब्लेसिंग ला सकता है और आखिर वो करे क्यों ये चीजें, उससे क्या फायदा होने वाला है इन लोगों को, उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कीजिए। और आज जो पढ़ाने वाले हैं प्लीज आप उस टॉपिक पे आइए। बहुत बहुत स्वागत है पल्लवी मैडम आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। आपका सबका इस वेबिनार में, आज के वेबिनार में स्वागत है। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत सारे न्यू फेस देख रही हूँ, बहुत सारे नए नए चेहरे देख रही हूँ, बहुत सारे ऑफ भी है वीडियो, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन आपने ज्वाइन किया, यही बहुत बड़ी बात है। तो अगर
वीडियो ऑफ भी है तो सुनिए, लेकिन क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत मतलब आज तक हमारी ये वाली 5th बैच है। इससे पहले भी हमारी बहुत सारी बैचेस हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे हैं, बहुत सारा मतलब उनको बेनिफिट होने लगा है और इसकी बहुत सारी डिमांड रहती है हमेशा इस क्लास की। और हम हमेशा चाहते हैं कि एक अच्छा नॉलेज यहाँ से आप लेके जाए, तो आज बहुत सारा आप कुछ लेके जाएंगे यहाँ से। तो मेरा नाम पल्लवी नीचत है और मैं 30+ मोडालिटीज का नॉलेज रखती हूँ और डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज हम हमेशा लेके आते हैं। उसी में से आज हम जो पढ़ेंगे वो है पंचपक्षी शास्त्र। पंचपक्षी शास्त्र के बारे में बहुत सारा आज हम लेके जाएंगे, यहाँ से आप बहुत सारा कुछ सीखेंगे। इसके लिए अपना एक पेपर पेन साइड में रखिए, बुक रखिए साइड में, ताकि आप नोट डाउन भी कर पाए। ओके, जो हमारे साथ आगे जर्नी में आएंगे उनका तो बहुत बहुत वेलकम है अभी से, और जो नहीं आएंगे लेकिन वो खाली हाथ नहीं जाएंगे, बहुत कुछ यहाँ से सीख के लेके जाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पंचपक्षी शास्त्र। पंचपक्षी शास्त्र ये बहुत ही सिंपल प्रिडिक्शन शास्त्र है। ओके, बहुत ही प्रिडिक्शन पद्धति, हम जैसे बोलते हैं ना कि जैसे टैरो रीडिंग है या फिर एस्ट्रोलॉजी है, रून्स रीडिंग होता है, राइस प्रिडिक्शन है, ऐसे प्रिडिक्शन की बहुत सारी पद्धतियां होती है ना। बहुत सारे हम चाहते हैं, मीन्स हम लोग जो है, जो हर कोई चाहता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हर कोई जानना चाहता है कि हमारे लाइफ में हमें क्या गाइडेंस मिल सकता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है, ये हर कोई पर्सन जानना चाहता है ना। तो इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी ऐसी पद्धतियां हमें दी है जिससे हम बहुत इजीली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ओके, सो उसी में से एक जो एक शास्त्र है, ये बहुत ही सिंपल प्रिडिक्शन पद्धति, हम इसको बोलेंगे पंचपक्षी शास्त्र। अभी पंचपक्षी ये नाम से आप जान गए होंगे कि पंच यानी कि 5 और पक्षी यानी कि बर्ड्स, है ना, कि 5 बर्ड्स के लेके कोई ना कोई ऐसा एक एजुकेशन कुछ होगा और इस पे ये आधारित है ना। तो ऐसा ही है कि पंच पक्षी शास्त्र एक बहुत ही सिंपल मेथड है जिसमें हम जैसे कि देखिए एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, 9 प्लैनेट्स होते हैं, है ना, 9 प्लैनेट्स के हम स्टडी करते हैं, और न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर्स की स्टडी करते हैं। तो पंचपक्षी शास्त्र में वैसे ही 5 बर्ड की हम स्टडी करते हैं। ओके, ये 5 जो पक्षी होते हैं इनकी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स होते हैं, जो कि हम अगर फॉलो करते हैं तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम लेके आ सकते हैं, है ना। तो आगे आगे बढ़ते हैं, आपको सबको बहुत सारा पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये पंच पक्षी होते क्या है। ओके, सो ये शास्त्र सबसे पहले है कि ये शास्त्र आया कहाँ से है ना, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये जो शास्त्र है, पंचपक्षी शास्त्र जो है, ये दक्षिण भारत के प्राचीन प्रिडिक्शन पद्धतियों में से एक है। ओके, ये कहा जाता है कि वहां के जो प्राचीन साहित्य है उस पे ये आधारित है। स्पेशली साउथ में जो तमिलनाडु है वहां पे ये शास्त्र बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। लोकप्रिय क्यों होता है? बिकॉज जब हमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना, उसके कारण वो लोकप्रिय हो जाता है। तो ये जो शास्त्र है इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है। ओके, इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं तो इससे जो आंसर निकल के आता है वो बहुत सटीक होता है। तो जिसके कारण ये शास्त्र बहुत वहां पे फेवरेट है। ओके, बहुत ज्यादा मान्यता है इस शास्त्र को। माना जाता है कि पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि थे वो यही शास्त्र से प्रिडिक्शन करते थे। हम लोगों को पता है ना कि बहुत सारे पहले के जमाने में ऐसे होता था कि बर्ड से कोई प्रिडिक्शन निकालते थे, तो वो वाला शास्त्र यही है। वैसे तो ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। एस्ट्रोलॉजी में जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें इसका थोड़ा सा पार्ट होता है, इससे हम प्रिडिक्शन मतलब वहां पे सीखते हैं। लेकिन ये शास्त्र सीखने के लिए जो पंचपक्षी शास्त्र है, ये अगर आप सीखते हैं तो यहाँ पे हमें एस्ट्रोलॉजी आने की जरूरत नहीं है। ये एक क्लियर कर लीजिए, मतलब अगर ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है तो यहाँ पे आपको ये होगा कि यहाँ पे हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी या फिर हमें कुछ नॉलेज होना जरूरी होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आपको एस्ट्रोलॉजी का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो भी आप ये वाला शास्त्र सीख सकते हैं, और ये पूरा कंप्लीट कोर्स है। ओके, इसके बाद में आपको कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत अच्छे से इजीली प्रिडिक्शन कर पाएंगे। ओके, सो इस शास्त्र से
हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, बहुत सारा गाइडेंस मिल जाता है। तो यहाँ पे जो पंच पक्षी बोलते हैं, तो ये पंच पक्षी होते कौन से हैं? ओके, सो पंच पक्षी में एक होता है वल्चर यानी कि गिद्ध, ओके, दूसरा होता है आउल, आउल यानी कि उल्लू, ओके, तीसरा होता है क्रो, क्रो यानी कि कौवा, एंड चौथा बर्ड होता है कॉक यानी कि मुर्गा, और पांचवा बर्ड होता है पिकॉक, पिकॉक यानी कि मोर, ओके। गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा, मोर, ये 5 ही बर्ड होते हैं, ठीक है, दूसरे कोई भी बर्ड नहीं होते हैं, ये 5 ही बर्ड होते हैं। और इनके आधारित, इन 5 बर्ड्स के आधारित ये पूरा, इनके ऊपर ही ये पूरा पंचपक्षी शास्त्र आधारित है, ठीक है, इनके ऊपर ही ये पूरा पंचपक्षी शास्त्र हम पढ़ेंगे, ओके। इनकी एक्टिविटीज होती है और इनका बहुत सारा ये होता है कि दिन भर में ये कोई ना कोई एक्टिविटीज करते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम हमारा फेवरेबल टाइम निकालते हैं, ओके। सो इस शास्त्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक चीज हमें जानना बहुत जरूरी होता है, अगर हमें हमारा जन्म पक्षी निकालना है, ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है कि इस शास्त्र में ऐसा बोला जाता है कि हर इंसान को जब उसका जन्म होता है, ठीक है, हर इंसान का जन्म होता है तो वो जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ था, ओके, कौन से नक्षत्र में हुआ था, और जिस नक्षत्र में हुआ था उस समय चंद्रमा की स्थिति कौन सी थी, ओके, चंद्रमा की स्थिति कौन सी थी मीन्स उस समय चंद्रमा कौन सी मतलब शुक्ल पक्ष में था या फिर कृष्ण पक्ष में था, पूर्णिमा के दिन थे या अमावस के दिन थे, वो पता होना आपको जरूरी होता है, और नक्षत्र आपको पता होना जरूरी होता है। और इसके आधारित वो हमें, मतलब अगर हमें ये पता है नक्षत्र और चंद्रमा के अकॉर्डिंग, इसके हिसाब से हर एक पर्सन को एक बर्ड अलॉट किया जाता है शक्ति के रूप में, ठीक है, वो जो बर्ड आता है, मतलब हर एक पर्सन का बर्ड अलग आता है, ठीक है, हर एक पर्सन को अपना एक एक बर्ड अलग होता है, जैसे कि ये 5 बर्ड मैंने बताए, उसमें से एक बर्ड आपके लिए होगा जो आपको जन्म से मिला होगा, ओके। और ये बर्ड क्या करते हैं कि वो जो पर्सन है उसके पूरे लाइफ को कंट्रोल करते हैं, ओके। जब आपका जन्म हुआ था, जिस समय आपका जन्म हुआ था, उस समय आपका बर्ड कौन सी स्थिति में था, उसके अकॉर्डिंग आपका अभी का लाइफ कैसे होगा ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ओके। ये आगे की बात है, ओके, वो क्लास की बात है, लेकिन ऐसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसका नेचर जो होता है, हर एक बर्ड का नेचर होता है, पर्सनालिटी होती है, उसके हिसाब से आपका अच्छा टाइम, ओके, आपके बुरा टाइम, आपके जो भी इवेंट्स हुए हैं आपके लाइफ में, गुड लक आपके साथ है या बैड लक आपके साथ है, ये सब आपको तय करता है ये पंच पक्षी, ओके। ये पक्षी अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि आपके लिए टाइम सही है, आपको एफर्ट्स लगाने हैं काम के लिए या नहीं लगाने हैं, ये सारा आपको उस बर्ड की एक्टिविटी से पता चलता है, ओके। ये पूरा पूरा सहयोग करते हैं। ये मतलब क्या है कि ये जो बर्ड है ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट, है ना। अगर ये सारे चीज हमारे बता सकते हैं तो मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये सारी चीजें बहुत कम लोगों को पता है, बिकॉज पहले तो, अभी तो ये सारा नॉलेज सबको, बहुत लोगों को मिला है बिकॉज ऑफ जूम, नहीं तो जो ये शास्त्र है ये लोगों ने वहीं तक ही सीमित रखा था, ओके। तो इसके कारण बहुत कम लोगों को पता था, राइट। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने पहली बार ये शास्त्र इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो 5 तत्व होते हैं, जो हम बोलते हैं ना 5 तत्व होते हैं, हमारी जो बॉडी भी बनी है पंच तत्वों से, तो उसमें से जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, ये जो तत्व होते हैं, वायु तत्व, ये जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये 5 बर्ड जो होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ओके। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनका प्रतिनिधित्व ये 5 बर्ड्स करते हैं। देखिए, हम क्या है कि हम हमारे लाइफ में हमेशा ही, हमारे गोल्स होते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो लाइफ है बहुत स्मूथली हो, हमारे जो भी गोल्स है वो हम अच्छे से अचीव कर पाए, है ना। हर कोई मेहनत करता है उसके लिए, बहुत मेहनत करता है, लेकिन क्या हो जाता है, बहुत मेहनत करने के बाद कभी कभार हमें डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ये क्यों नहीं मिलते हैं, और फिर हम क्या बोलते हैं, अगर हमें डिजायर रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यार मेरा ना टाइम ही खराब है, मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा बैड लक है। मीन्स हम सारा दोष किस पे देते हैं, टाइम पे देते हैं, बिकॉज टाइम
इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। टाइम पे अगर सही डिसीजन लेते हैं तो हर कोई पर्सन सक्सेसफुल हो पाता है। मीन्स हमारे जीवन में टाइम को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइम। तो जो भी जितने भी लोग हुए हैं जो सक्सेसफुल होते हैं, तो वो अच्छे समय में टाइम देख के, है ना। हम जैसे हमारे यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे भी शादी होती है तो हम टाइम देखते हैं, राइट। हमारे यहाँ कोई भी मुहूर्त देख के ही करने होते हैं। हम कितने भी मॉडर्न हो जाए लेकिन हम वो चीज अभी भी करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? बिकॉज हमें पता है कि अगर हम अच्छे टाइम में कोई भी कार्य करते हैं तो उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं। ओके अगर हम हमारे फेवरेबल टाइम में काम करते हैं तो वो पूर्णता की तरफ लेके जाता है। कोई भी हम फेवरेबल टाइम में हमारा जो भी काम करना होता है अगर हम उसको करते हैं तो वो हमें सफलता 100% दिलाता है। और ये टाइम निकालने के लिए फिर हम क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि भाई मुझे घर लेना है, बता दो ये मेरे लिए टाइम सही है या नहीं है। मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, क्या मैं अभी इंटरव्यू के लिए कर पाऊंगा, क्या मुझे करना चाहिए। ऐसे हमारे अनगिनत सवाल होते हैं, है ना। लाइफ में बहुत सवाल होते हैं, डे टू डे लाइफ में बहुत ऐसे सवाल होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। लेकिन पंच पक्षी शास्त्र से आप ये जितने भी सवाल हमारे मन में होते हैं उन सब का आंसर जो है हमें खुद निकाल सकते हैं। ओके हम हमारा फेवरेबल टाइम निकाल सकते हैं और वो भी बहुत इजी वे से हम निकाल सकते हैं। जैसे आपको कोई मीटिंग के लिए जाना है, कोई प्रॉपर्टी परचेस करना है, कोई डील पक्की करनी है, या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं तब हमें क्या होता है कि फेवरेबल टाइम अगर हमारा होता है, हमारा गुड लक अगर हमारे साथ है, तो हम हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं ना सक्सेस के लिए। तो इसके लिए अगर हमें वो इजीली हम अगर घर पे ही निकाल सकते तो कितना अच्छा, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं हमारे टाइम में, हमारे फेवरेबल टाइम में। तो पंचपक्षी शास्त्र में ऐसे बहुत कुछ हम जान सकते हैं कि हमें बिजनेस पार्टनरशिप करनी है किसी के साथ, तो हमें वो पर्सन सही होगा या नहीं होगा, हमें उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी है या नहीं करनी है। बिकॉज वो हमारा मतलब वो पर्सन हमारा शत्रु है या मित्र है, ये तक हम जान सकते हैं। और हम तय कर सकते हैं कि उसके साथ पार्टनरशिप की जाए या ना की जाए, है ना। और उसके साथ ये भी होता है जैसे कि मैच मेकिंग। मैच मेकिंग मीन्स हमें अगर शादी के लिए कोई ये आता है, कोई रिश्ता आता है, तो हमें क्या होता है कि वहां पे जो पर्सन है, दो पर्सन का इनर नेचर पता होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो दोनों का नेचर मैच हो जाता है तभी वो वैवाहिक जीवन सुखी होता है, राइट। तो इस शास्त्र में, पंचपक्षी शास्त्र में हम मैच मेकिंग भी करते हैं कि दो पर्सन की अगर हमें डेट ऑफ बर्थ पता है या फिर नहीं भी पता है तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि उनका कितने ज्यादा नेचर जो है मैच होता है। तो 25 तरह के हम कपल के मैचेस देखते हैं यहाँ पे कि कितने मैच हो सकते हैं। ओके ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हम कंपेबिलिटी देखते हैं। उसी तरह कलर्स, हमारी लाइफ में कलर्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर हम पंचपक्षी शास्त्र जानते हैं तो हम उसमें हमारा फेवरेबल कलर जान सकते हैं कि हमें कौन सा कलर यूज करना चाहिए, ताकि हम जो भी हमारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं या फिर हमें कहीं जाना है तो हम हमारे लकी कलर पहन के जा सके, ताकि हमारा लक फैक्टर इन्हांस हो, है ना, हमें हमारा लक फैक्टर बूस्ट हो। तो हम लकी कलर्स पहन के जा सकते हैं। उसी के साथ साथ क्या होता है कि लकी डायरेक्शन, हमें हम अगर जान जाते हैं कि हमारे लिए कौन सा लकी डायरेक्शन अच्छा है, मतलब कौन सा अच्छी दिशा है कि जहाँ पे हम बैठ के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके। ओके अगर हम कहीं जाना है तो हम उस दिशा में जा सके ताकि हमारी जो भी डील है वो फिक्स हो जाए, है ना, हम जो चाहते हैं हमारे फेवर में आ जाए, उस डायरेक्शन में आप बैठ सकते हैं। ओके डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी हम चीजें कर सकते हैं अगर ये चीजें हमें पता चल जाए। ओके हमारा कलर पता चल जाए फेवरेबल, हमारे दिशा पता चल जाए, तो ये सारी चीजें तो होती ही होती है। लेकिन पंचपक्षी शास्त्र में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि किसी की तबीयत खराब है तो वो कब तक ठीक होगी ये भी आप जान सकते हैं। उसकी जल्दी से जल्दी तबीयत ठीक होने के लिए फिर उसको क्या रेमेडीज करनी है वो भी हम जान सकते हैं।
और उसके हिसाब से फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता चल जाए, है ना, इसमें ये भी शास्त्र है, शास्त्र में ये भी है कि अगर किसी पर्सन की तबीयत खराब है वो तो होता ही है, लेकिन ये भी होता है कि इन फ्यूचर उस पर्सन को क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अगर हम जान सकते हैं कि हमारा ये हो सकता है, हमें आगे जाके ये हेल्थ इश्यूज हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, पहले ही प्रिकॉशंस ले लेंगे, है ना। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि हम पहले ही प्रिकॉशन ले लेंगे तो हमें उतनी तकलीफ नहीं होगी। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और ये होता है पंचपक्षी शास्त्र में, आप ये भी जान सकते हैं, अगर आपने कहीं सामान आपका खो दिया है ना, आपका सामान, बहुत बार हम ऐसे हो जाता है ना कि हम बहुत बार ऐसे कहीं कुछ सामान लेते हैं और कहीं पे भी रख देते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि वहां पे कहाँ पे हमने रखा था। ओके, सो इसमें क्या हो जाता है, अगर आपका सामान चोरी भी हो जाता है या फिर आप कहीं भी भूल भी जाते हैं, तो ये आपने कहाँ रखा है, चुराने वाला मेल था या फीमेल है। ओके, जो चुराने वाला, जो चोरी करके गया है, वो कितनी दूर गया है। ओके, वो भी मतलब हम ये सारी चीजें जान सकते हैं, उसकी एज क्या थी, वो कौन से कलर के कपड़े पहना था। ओके, ये सारा मतलब डिटेलिंग वर्क भी होता है इसमें, अगर आप डीप डीप जाके वहां पे सर्च करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको पता लग सकती है। ओके, उसी तरह यहाँ पंचपक्षी शास्त्र में आप आपके इष्ट देव के बारे में भी जान सकते हैं, मतलब आपके लिए कौन सी भगवान की पूजा करना अच्छा होगा, लाभदायी होगा, जिससे आप बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। ओके, ये तक होगा। देन हर एक क्वेश्चन का आंसर जो कि हम हमारे लाइफ में चाहते हैं, जो कि हम हमारे लाइफ में गाइडेंस चाहते हैं, हर रोज गाइडेंस हमें चाहिए होता है कि मैं ये करूं या ना करूं, या मेरा ये चीज है, मुझे ये करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हमें इससे मिलता है, और वो भी बहुत 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 सटीक मिलता है। ओके, सो ये जो जानना होता है, अगर ये सब सारी चीजें हमें अगर जानना है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये सारी चीजें जानने के लिए हमें हमारा जन्म पक्षी कौन सा है वो पता होना बहुत जरूरी होता है। ओके, हमें अगर हमारा जन्म पक्षी पता चल जाए, फिर ये सारी चीजें आप जान सकेंगे। बट अगर हमें पता होना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, है ना, जन्म पक्षी अगर हमें पता निकालना है तो उसके लिए कुछ चीजें होती है ना हमारा, जैसे जन्म नक्षत्र होता है और हमारा पक्ष होता है, चंद्रमा की स्थिति होती है, शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, और उसके हिसाब से फिर क्या कर सकते हैं, हम हमारा जन्म पक्षी निकाल सकते हैं। और ये बहुत लोगों को पता भी होता है ना, जन्म पक्षी कैसे निकालना है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको आज सिखाऊंगी कैसे हमें जन्म पक्षी हमारा नक्षत्र के हिसाब से निकालना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी है कि उनको ना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता है ना, उनका डेट ऑफ बर्थ या टाइम उनको नहीं पता होता है। जैसे कि हम देखते हैं न्यूमरोलॉजी में भी होता है कि आपको, या फिर एस्ट्रोलॉजी में भी होता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम आपको पता होना जरूरी है। तो बट जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग क्या करें, है ना, उनको तो कुछ ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि वो कौन से कलर के कपड़े पहने, वो कौन सी दिशा में बैठे, है ना, ये सारी चीजें उनको भी पता होनी चाहिए। तो इस शास्त्र में पंचपक्षी शास्त्र में इतना ये है कि इसमें आप वो भी जान सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है तो भी आप आपका जन्म पक्षी निकाल सकते हैं। ओके, सो ये बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद चीज है इसमें कि आप आपका जन्म पक्षी, आप नहीं भी पता है आपको जन्म तारीख, फिर भी आप अपना जन्म पक्षी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात मुझे इसमें लगती है, और उसके हिसाब से फिर आप अपना जो भी है उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। ओके, सो ये पंचपक्षी शास्त्र है, आप इजी वे से आपका जन्म पक्षी निकाल सकते हैं, उसको सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं, प्रिडिक्शन ले सकते हैं, और बहुत ही मतलब इजी मेथड होता है इसका। इसमें ना कोई टूल लगता है, ना ही कोई कार्ड्स लगते हैं, ऐसा कुछ परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही आपको कुछ खरीदना होता है। बहुत इजी वे से आप, जो मतलब सामान्य से सामान्य व्यक्ति की जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो भी इजी वे से प्रेडिक्ट कर सकता है। ओके, सो ये सारी चीजें इसमें होती है। सिर्फ हमें नक्षत्र पता होना होता है और हमारा चंद्रमा का स्थिति पता होने होती है। ओके, जैसे कि हमारे नक्षत्र आपको सबको पता है, जैसे जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनको पता है ना, 27 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। और उनमें से जो भी नक्षत्र है, इस नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है और जन्म नक्षत्र आपको पता चल गया, देन चंद्रमा
की स्थिति कौन सी थी वो पता चल गया, देन आप अपना जन्म पक्षी निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें है। ओके, इसमें बहुत सारी मतलब ये भी है कि जैसे कि आपको बहुत सारे रेमेडीज भी मिलती है कि हमें ये अगर पता चल जाए तो हमें क्या रेमेडीज करना है, अगर कोई पर्सन की तबीयत खराब है तो उसको क्या रेमेडीज करनी है, अगर किसी का मैच मेकिंग किया है, अगर उस दोनों हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है तो उनका मैरिटल लाइफ अच्छा होने के लिए फिर क्या रेमेडीज करनी चाहिए। ओके, ये तक हम इसमें सब सीखते हैं। ओके, सो बहुत वास्ट वाला कोर्स है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया है, बहुत इजीली आप अगर जानेंगे तो बहुत इजीली आप खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप आपका डेली का टाइम निकाल सकते हैं, आप अपने वीक का टाइम निकाल सकते हैं, मंथ का टाइम निकाल सकते हैं और एक टाइम टेबल बना के उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, 2 बार हमें हमारा दिन में 2 बार हमें ऐसे फेवरेबल टाइम मिलते हैं। एक दिन में मिलता है मॉर्निंग 6 to 6 PM तक, ठीक है, 6 AM to 6 PM तक एक फेज होता है कि जिसमें आपका एक टाइम होता है जिसमें आपको फेवरेबल टाइम एकदम मतलब जिस टाइम आप अगर आप कोई भी कार्य करेंगे तो वो आपको 100% सक्सेस देगा। ओके, और वैसे ही सेम रात का भी टाइम होता है, मीन 6 PM टू दूसरे दिन का 6 AM तक। तो ऐसे ये सारा होता है। इसमें ये जो सारे बर्ड्स होते हैं वो एक्टिविटी करते रहते हैं। एक्टिविटी मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार एक स्क्रीन दिखाती हूँ ताकि आपको फिर थोड़ा सा और नॉलेज मिले। ओके, देखिए पंचपक्षी शास्त्र, इसमें जैसे कि अभी अभी ये मैंने जो भी एक्सप्लेन किया ये सारी चीजें हैं कि ये तमिल भाषा पे साहित्य पर आधारित है, तमिल भाषा के प्राचीन साहित्य पर आधारित है। ये तमिलनाडु में बहुत लोकप्रिय है और बहुत सारे प्रश्नों के मतलब उत्तर देने के लिए ये हम यूज करते हैं। इसमें जैसे 5 पक्षी होते हैं, ओके, 5 बर्ड्स होते हैं और ये 5 बर्ड पंचभूतों को, पंचतत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो जो मैंने अभी बताया वही चीज है। देखिए, इस पद्धति के अनुसार क्या है, समय को अपने अनुसार बदलना संभव नहीं है, है ना, हम समय को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन खुद को हमें बदलना है। ओके, स्वयं को हमें समय के अनुसार बदलना चाहिए ताकि हम हमारे लाइफ में वही ब्लेसिंग्स लेके आ सके। राइट, तो कैसे लेके आना है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हमारा टाइम पता चल जाए कि मेरा ये टाइम अच्छा है, लेकिन अगर आप उस टाइम पे कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको उस टाइम के जो ब्लेसिंग्स है वो बाद में कैसे लेना है वो भी मैं इस क्लास में आपको बताऊंगी, ताकि आपको वो सक्सेस, अगर मतलब ऐसे होता है ना कि आपकी 10 बजे की मीटिंग है लेकिन आपका फेवरेबल टाइम तब का नहीं है, तो भी आपको क्या ऐसी ट्रिक करनी चाहिए ताकि आपके सक्सेस के चांसेस, वो जो उस टाइम के सक्सेस के चांसेस आपको बाद में भी मिले। ओके, तो एक ट्रिक होगी, मैं आपको वो क्लास में बता सकती हूँ, अभी नहीं बता सकती हूँ। ओके, सो इसमें क्या है कि पंचपक्षी शास्त्र में 5 बर्ड जो मैंने बोले थे कि वो वही है, गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा, मोर। ओके, और ये जो 5 पक्षी होते हैं ये दिन भर में कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करते रहते हैं। एक्टिविटी मतलब इनकी जो हम बोलते हैं ना गतिविधि, क्रियाएं करते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, शासन करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, शासन करते हैं। इनकी पहली एक्टिविटी होती है शासन करना। शासन करना यानी कि रूल करना, है ना, रूल करना मीन्स अगर जिस टाइम पे कोई भी बर्ड, इसमें से जो भी आपका बर्ड होगा वो शासन की अवस्था में होगा, मतलब आपके सक्सेस के चांसेस 100% होंगे। जब आप कोई काम करना चाहते हैं और आपका बर्ड शासन की अवस्था में होगा, ठीक है, रूलिंग पीरियड में होगा और आप तब कोई काम करते हैं तो आपके 100% चांसेस बनते हैं सक्सेसफुल होने की। ओके, उसके बाद में मतलब शासन के पीरियड में आपको 100% चांसेस होंगे। उसके बाद में होता है खाना। ओके, अभी ये क्या है, खाना, घूमना, सोना, मरना, ये इसके आपको लैंग्वेज में थोड़ा ये लग रहा होगा कि ये क्या लैंग्वेज है, खाना पीना सोना मरना, तो ये एक रूलिंग लैंग्वेज के लिए कि जैसे सबको अच्छे से
अच्छे से समझ में आए, उसके लिए ऐसे लैंग्वेज में दिया गया है। तो खाना खाने की इसमें क्या होता है कि अगर आप आपका कोई भी काम करते हैं, जब आपका पंछी खाना खाने की स्थिति में है, ओके, तो क्या हो जाएगा कि आपके जो सक्सेस के चांसेस होते हैं वो 75% होते हैं। ओके, आपके जो सक्सेस के चांसेस हो गए वो 75% हो गए। मीन्स शासन में ज्यादा होगे, खाना खाने की स्थिति में थोड़े से कम होगे। उसके बाद में होता है घूमना। अभी घूमना, जब आपका जन पक्षी, जब आप जन पक्षी जान जाएंगे आपका क्या जन पक्षी है, और वो अगर किसी अवस्था में, मतलब घूमने की अवस्था में है, ठीक है, वॉकिंग की अवस्था में है, और आप तब कोई काम करने जाते हैं, आपका इंटरव्यू देने जाते हैं, तो इंटरव्यू देने जाते हैं, आपका तब जन पक्षी है घूमने की अवस्था में, तो तब आपके जो सक्सेस के चांसेस हो गए ना, वो हो गए 50%। मतलब आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी वो डिपेंड करेगा, मतलब 50% चांस हो गए, आपको हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बट वही अगर आप शासन की इसमें करते हैं तो आपके 100%, मतलब आपको वहां पे जॉब 100% लगनी ही लगनी है। ओके, ऐसा होता है। अगर वही आप सोने की अवस्था में करते हैं कोई भी काम आपका, आप कहीं अगर डील करना चाहते हैं किसी के साथ, आप अगर जाते हैं डील करने के लिए, बट अगर आपका पंछी सोने की अवस्था में है और आप उनके साथ बात करेंगे, तो जो आगे वाला पर्सन है ना, वो आपकी बात नहीं मानेगा, बिकॉज यहाँ पे जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना सक्सेस के, वो 25% होंगे ओनली। यहाँ पे कितने होंगे? ओनली 25%। मीन्स आपकी बात आगे वाला पर्सन सुन ही नहीं पाएगा। ओके, उसको वो मान्य नहीं होगा। लेकिन वही आप अगर घूमने के खाने की इसमें जाते हैं या शासन की इसमें जाते हैं, आप देख सकते हैं कि अच्छा मेरा टाइम अभी शासन की अवस्था का है, तो मैं क्यों ना इसके साथ अभी बोलूं कि मैं हाँ कॉल करूं उसको, उसके साथ बात कर लूं फोन पे, या फिर मैं उसके साथ मीटिंग फिक्स कर लूं और मैं सक्सेस पा लूं, मतलब जो चाहते हैं आप वो उससे कर लूं। ओके, तो ऐसी चीजें होती है। देन मरने की स्थिति में अगर आपका जन पक्षी है, तो उसके जो सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं वो होते हैं 0%। ओके, 0% होते हैं। मतलब आप कितना भी कुछ भी एफर्ट्स लगा ले, बहुत सारी मेहनत कर ले, आपका इंटरव्यू भी बहुत अच्छा जाए, आपका बातचीत भी अच्छी हो, डील अच्छी हो, सब कुछ अच्छा हो। मतलब होता है ना, कभी कभी हम शादी की बात करने जाते हैं और बहुत सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन ऐसा कुछ ये हो जाता है कि आपको एकदम से रिजेक्शन मिल जाता है। तो हो सकता है कि तब आप जब गए, तब वहां पे बातचीत के दौरान आपका जन पक्षी मरने की अवस्था में था। ओके, तो ये सारी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो इसको जन पक्षी अगर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, जिस भी जन पक्षी का मतलब जिस भी पर्सन का अगर हमें जन पक्षी निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? उस व्यक्ति का जन्म नक्षत्र और चंद्रमा का पक्ष। ओके, चंद्रमा का पक्ष और जन्म नक्षत्र आपको पता होना चाहिए, और उस हिसाब से फिर आप उसका जन पक्षी निकाल सकते हैं। ओके, अभी ये थोड़ा सा डिटेलिंग है कि एक पक्षी अगर कुछ काम कर रहा हुआ तो दूसरा पक्षी दूसरा काम करता है। ओके, सेम काम कोई नहीं करता है। ओके, अलग अलग बर्ड है, अलग अलग गतिविधियों में, अलग अलग एक्टिविटी में अपने व्यस्त रहते हैं, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। अगर शासन की इसमें कोई बर्ड है, तो वो जो खाना खाने वाला बर्ड होगा, या फिर घूमने वाला होगा, सोने वाला होगा, या मरने वाला होगा, वो क्या हो जाएगा? उसके जो ये पराजित होंगे। मीन्स ये क्या होंगे? इसका ज्यादा चलेगा, इन दोनों का, इन बाकियों का कम रूलिंग चलेगा, मतलब इनका जो प्रभाव होगा इनका कम होगा। ओके, इसका ज्यादा होगा। वही अगर खाना खाने की स्थिति में कोई बर्ड है, तो ये बाकी के जो घूमने वाले बर्ड्स है, ये सोने वाले हैं, मरने वाले हैं, तो ये क्या हो गए? पराजित वाले हो गए। मीन्स इसकी पावर कम होगी, लेकिन खाना खाने की बर्ड की ज्यादा होगी। ओके, सो ये थोड़ा सा डिटेलिंग है। वैसे ही घूमने वाले की इसमें भी होगा, सोना और मरने की स्थिति में वो लोग क्या होगी? थोड़ा सा उनकी पावर कम हो जाएगी, लेकिन घूमने वाला जो ये होगा वो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होगा। ये हम किस लिए यूज कर सकते हैं कि जैसे देखिए, आप अगर कोई डील करने जाते हैं, आप अगर जाते हैं आपके बेटे के साथ,
ठीक है। आपके बेटे का जो ये है बर्ड है वो शासन की अवस्था में है और आपका जो है ना वो सोने की अवस्था में है। तो आप क्या कह सकते हैं कि शासन की अवस्था में है मतलब अच्छा है, और सोने की अवस्था में अगर आपका है तो मतलब अच्छा नहीं है, है ना। यहाँ पे चांसेस बहुत कम मिलेंगे आपको। तो आप क्या बोल सकते हैं कि वो जो आपका लड़का है उसको बोल सकते हैं कि आप बात करो, है ना, आगे वाले पर्सन से आप बात करो ताकि आगे वाला पर्सन आपको सुनेगा। ओके, सो ऐसे हम ट्रिक कर सकते हैं अगर ये सारी चीजें हम मतलब जानते हैं तो। ओके, सो ये चंद्र पक्ष कृष्ण पक्ष है। ये हमें जन्म पक्षी कैसे निकालना है इसके लिए है हमें ऐप डाउनलोड करना पड़ता है और उसके अनुसार फिर हमें सारा डाल के उसमें ऐड करके फिर पक्षी निकालना होता है। ठीक है, अभी ये देखिए जन्म नक्षत्र, देखिए जन्म नक्षत्र ये सारे नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र जैसे मैंने बोले थे 27 नक्षत्र होते हैं और आपको देखना पड़ेगा कि आपका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है या कृष्ण पक्ष में हुआ है। अगर जिनको पता है, जिनको अब अगर पता है नक्षत्र अपना अपना तो वो अभी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐप से कैसे निकालना है मैं वो क्लास में बताऊंगी, अभी वो बताने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो लेकिन जिनको पता है अपना नक्षत्र वो अभी निकाल सकते हैं अपना जन्म नक्षत्र के हिसाब से अपना बर्थ कौन सा है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अगर जिनका जन्म नक्षत्र अश्विनी है, ओके, जिनका जन्म पक्ष जन्म नक्षत्र अश्विनी है, अगर उनका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ है या फिर कृष्ण पक्ष में हुआ है, शुक्ल पक्ष में हुआ है तो उनका जन्म पक्षी होगा गिद्ध मीन्स वल्चर। और वही अगर जन्म नक्षत्र आपका अश्विनी है बट आपका जन्म हुआ है कृष्ण पक्ष में, तो आपका जो जन्म पक्षी होगा वो होगा मोर, पिकॉक। ओके, सो वैसे ही भरणी नक्षत्र के लिए भी वल्चर शुक्ल पक्ष में हो जाएगा, कृष्ण पक्ष में पिकॉक हो जाएगा। ओके, अगर कृतिका नक्षत्र में आपका जन्म है तो भी आपका अगर आपका जो चंद्रमा की स्थिति थी वो शुक्ल पक्ष की थी, मतलब शुक्ल पक्ष चल रहा था तब, तो दैट टाइम ऑल्सो आपका जो जन्म पक्षी है वो आपका गिद्ध होगा। लेकिन वही अगर कृतिका नक्षत्र है आपका, लेकिन जो चंद्रमा की स्थिति थी वो कृष्ण पक्ष की थी, है ना, कृष्ण पक्ष चल रहा था, तब आपका जन्म पक्षी मोर होगा। तो ऐसे ही ये रोहिणी नक्षत्र के लिए है और ये मृगशिरा नक्षत्र के लिए है। तो किसी का है तो आप देख लीजिए, आपका नक्षत्र देख लीजिए और आपकी चंद्रमा की स्थिति कौन सी है वो देख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग आप फिर आपका पंची कौन सा होगा वो आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद में ये जो नेक्स्ट स्लाइड दिखा रही हूँ इसमें भी नक्षत्र है। देखिए आद्रा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है और उसका जो चंद्रमा की स्थिति थी वो शुक्ल पक्ष की थी, ओके, तो उल्लू होगा, कृष्ण पक्ष चल रहा होगा तो वो मुर्गा होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। वही अगर पुनर्वसु है तो और शुक्ल पक्ष चल रहा होगा तो उल्लू होगा, और कृष्ण पक्ष है तो मुर्गा होगा। ओके, पुष्य नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और शुक्ल पक्ष था तब उस टाइम, तो अब आपका जन्म पक्षी उल्लू होगा, और कृष्ण पक्ष होगा तो आपका जन्म पक्षी मुर्गा होगा। ओके, तो मैडम वैसे ही कहने का मतलब अश्लेषा यही है नक्षत्र कि है। हमें, कहने का मतलब यस, यही है कि हमें सिर्फ पक्षी निकालने के लिए जन्म हाँ, का नक्षत्र और पक्ष चाहिए, पक्ष इसके अलावा तो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए ना मैडम, बाकी नहीं, सब मटेरियल आप दे। बाकी कुछ नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं और वो चाहिए, भी इजीली आप, हम कैसे आपको निकालना है वो वो बहुत ही बत इजी टेक्निक है, वो भी आपको क्लास के अंदर बताई यस, जाएगी। यस, यस। तो कहने का और मतलब अगर है, जिनको पता भी नहीं है, बहुत बार होता है ना कि लोगों को पता नहीं है कि उनका नक्षत्र क्या है, उनका चंद्रमा की स्थिति क्या है, तो वो भी डोंट वरी, उसके लिए भी सॉल्यूशन हमारे पास है। ओके, हाँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो उसके लिए तो हम बहुत ही इजी टेक्निक से आपका नक्षत्र निकाल सकते हैं और आपका पक्ष निकाल सकते हैं। अगर नहीं है तो उसकी टेक्निक भी है जो कि पेड क्लासेस के अंदर आपको बताई जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पंच पक्षी शास्त्र है ना, ये भविष्य फल के कथन की बहुत पुरानी पद्धति है और बहुत ही सटीक है। और ये विद्या नहीं है, एक महाविद्या है जो बहुत ही अचूक काम करती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं।
फायदा ये है कि आप अपनी लाइफ को डे टू डे लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन हर पक्षी अलग अलग कार्य करता है। अब आपका पक्षी दिन में 2 बार आपको ऑस्पिशियस टाइम मिलता है, जैसा कि मैडम ने बताया, शासन, खाना, चलना, नींद करना या मरना। इसका मतलब ये नहीं कि कोई मर रहा है या शासन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सारे काम उनकी शक्ति को दर्शाते हैं कि उस टाइम आप कितने शक्तिशाली हैं। तो जितने आप शक्तिशाली हैं उस ऑस्पिशियस टाइम पे अगर आप काम करते हैं तो आपकी लाइफ और ज्यादा बेटर हो जाती है। अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं तो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ जाती है। सिंपल सा कहना ये है। इसके अलावा आप ये भी जानेंगे कि हम किससे फ्रेंड्स रह सकते हैं, किससे एनिमी रह सकते हैं, किस टाइम पे किससे बात करनी चाहिए, किससे बात नहीं करनी चाहिए। बहुत ही बेहतरीन विद्या है। लगभग कितने पेज की पीडीएफ है मैडम? 250 के ऊपर। लगभग 250 पेज का कंटेंट है जो आपको दिया जाएगा। तो बहुत ही अमेजिंग विद्या है। आप सबके क्वेश्चन आंसर के लिए सेशन खुला है। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है अपना हैंड रेज कर सकता है कैमरा ओपन करके। इससे पहले मैं आपको क्लास की जानकारी दे देता हूं, और मैडम ने पिछले वेबिनार में बोला भी था कि मैं एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगी, तो वो भी मैं सरप्राइज गिफ्ट आप सब लोगों को बता देता हूँ। मैडम से मेरा डिस्कस हो गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं तो ये 6 डेज की ये अमेजिंग वर्कशॉप है पंच पक्षी शास्त्र के ऊपर, जो पल्लवी मैडम लाइव कंडक्ट करेंगी जूम पे। पेड ग्रुप आपका बनेगा अलग से। 13 से ये स्टार्ट हो रहा है और बहुत वास्ट कंटेंट है और बहुत ही अमेजिंग नॉलेज है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी को भी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। हर व्यक्ति कर सकता है इंडिविजुअली। सॉरी। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल और ई सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। ग्रुप का सपोर्ट हमेशा आपके पास रहता ही है। एनर्जी एक्सचेंज इसका 3540 है। इसमें ट्विस्ट ये है कि आज रात को 12 बजे तक जो ज्वाइन करेगा उसके लिए मैडम ने एक ब्लेसिंग रखी है 2300। आप सब लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया है, आप वेबिनार में आए हैं, तो ये सिर्फ बात आपको ही पता है, बाकी किसी को नहीं पता। अगर आज रात को 12 बजे से पहले पहले का स्क्रीनशॉट आप देंगे तो सिर्फ आज के लिए ऑफर है 2300। मैं आपको बता देता हूँ, 12 बजे के बाद इसमें ब्लेसिंग 3540 ही रहने वाली है, जो कि पहले ही हमने बहुत कम रखी है। ज्वाइन करने के लिए 7665559566, ये तो विशेष ऑफर है सिर्फ जो वेबिनार में है उनके लिए। और जो बाद में भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं या अभी भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनके लिए मैडम जो आपने ब्लेसिंग दी है सरप्राइज वाली, वो आप बता दीजिए। यस, यहाँ पे ये सरप्राइज क्लास है, 2 डेज की ये वर्कशॉप होगी। ये भी एक प्रिडिक्शन ही पद्धति है। इसमें आप सीखेंगे राइस से प्रिडिक्शन करना, कॉइन से प्रिडिक्शन करना, और जो कौड़िया होती है वो सबको पता होगा है ना, कौड़िया, तो उससे भी हम प्रिडिक्शन कैसे करें, जिसमें हम जानेंगे कि आपके लिए लकी कलर नहीं, सॉरी, इसमें हम बहुत कुछ, मतलब जो भी हम जानना चाहते हैं, कोई भी हमारे क्वेश्चन होते हैं, या फिर मैच मेकिंग होती है, शादी के लिए क्वेश्चन होते हैं, या फिर जन्म मृत्यु से लेके क्वेश्चन होते हैं, या फिर होते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर हम इससे इजीली ले सकते हैं। ओके, और ये एब्सोल्युटली ब्लेसिंग क्लास है। ये भी एक यस, प्रिडिक्शन क्लास ही होने वाली है। अगर आप किसी भी मॉडलिटी से जुड़े हैं और आपको कुछ प्रिडिक्शन करने में दिक्कत आ रही है तो ये क्लास आपके लिए है, पंचपक्षी शास्त्र। और साथ में ये मैडम ने पिछले वेबिनार में कमिट किया था कि जो भी इस क्लास में आएगा उस क्लास में मैं एक सरप्राइज क्लास फ्री देने वाली हूँ, एक एडिशनल क्लास भी इसके साथ में दूंगी। इसका आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। जैसे ही वो क्लास 6 दिन की जाएगी उसके 1-2 दिन के बाद ये क्लास चलेगी, और बाकी सब लोग जो बाद में ज्वाइन करेंगे इस क्लास को उनको पेमेंट करके वो करेंगे। तो आप सब लोग जो पंच पक्षी शास्त्र लेंगे उनके लिए ये क्लास एब्सोल्युटली फ्री रहेगी। यानी कि आपको 3540 में 2 क्लासेस मिल रही हैं। और अगर आज रात को तक आप 12 बजे तक कर रहे हैं पेमेंट तो 2300 में आपको ये दोनों ही क्लासेस मिल जाएंगी। 6 दिन की ये और 2 दिन की ये, लगभग 8 दिन का कंटेंट है। दोनों में ही वीडियो रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन मिलेगा आपको, दोनों में ही आपको इसका स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा जो नए लोग हैं, अगर वो नहीं, उनको पता है कि पेमेंट कहाँ करना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए जो पोस्टर आपके पास आज आया है
उसमें 7665559566 हमारा नंबर है, वहां से आप संपर्क कर पेमेंट डिटेल ले लीजिए। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं सभी को मैं एक बार और बता देता हूँ, हर पोस्टर में मेरा नंबर होता है, आप वहां से पेमेंट डिटेल मांग सकते हैं। पेमेंट उस नंबर पे आपको नहीं करना है, पेमेंट डिटेल मांगेंगे, फिर उसकी जो मैं पेमेंट डिटेल दूंगा उसी पे पेमेंट करना है। 7665559566 ये मेरा नंबर है, आप इस पे संपर्क कर क्लास को ले सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि बहुत अमेजिंग महाविद्या है ये, बहुत ही अचूक महाविद्या है, इसको जरूर कीजिए। जो ब्लेसिंग क्लास है वो रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, वो भी लाइव ऑन जूम रहेगी। ये एक पेड क्लास है, इसका एनर्जी एक्सचेंज अभी हम डिसाइड करेंगे, और जब वो होगी तो जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे उनको पैसा लगेगा, लेकिन पंचपक्षी शास्त्र वालों के लिए ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये भी लाइव ही आपको ली जाएगी, कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं देंगे हम आपको। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो आपको, कोर्स से रिलेटेड हो, पर्सनल प्रॉब्लम के रिलेटेड हो, तो मैडम आपका जो भी हेल्प करना वो हेल्प करेंगे। सुमन खुराना जी से बात कर लेते हैं। Yes. सुमन खुराना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम मुझे कोई वो तो पता नहीं है कैसा नक्षत्र है, तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मुझे अपनी सक्सेस के लिए पूछना है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ से मुझे पूरा वो निकालना पड़ेगा आपका, जिनको पता है वो ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए टाइम लगेगा, ओके। आपको आपका डेट नक्षत्र पता होगा तो मैं आपको बता सकती थी। नक्षत्र पता है आपको? नो मैम, नहीं पता मुझे वो। मैडम पक्षी जान के भी अभी क्या करोगे, जब तक हाँ। आपको पूरा पता ही नहीं है कि आगे इससे फायदे क्या होंगे, इसको यूज कैसे करना है, वो तो आप क्लासेस में आते हैं तो ही पता रहता है। बाकी अगर आपको नक्षत्र पता है या आपका पक्ष पता है तो आपको 2 मिनट में अभी चार्ट शेयर कर देंगे हम आपको। सॉरी सर। नहीं सॉरी की क्या बात है मैडम, इसमें क्या हो गया, सबको पता नहीं रहता है, कोई बात नहीं। आप तो आइए क्लासेस के अंदर, 2 क्लासें मिल रही हैं, 8 दिन का कंटेंट है, 2300 तो बहुत, एक 800-900 रुपए की भी क्लास, 1000 रुपए की क्लास नहीं हुई। आइए हाँ आप जी, सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है मैडम, आइए आप। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये कोशिश करना कि रात को 12 बजे से पहले ही ज्वाइन करने की, क्योंकि उसके बाद 3540 ही लगेंगे। सरिता सिंह जी का ले लेते हैं। हेलो मैम। हेलो सर। राधे नमस्कार राधे। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे राधे। राधे जी। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बोला है कि इसमें सॉफ्टवेयर से निकालेंगे, तो हमें सॉफ्टवेयर कहाँ से अवेलेबल होगा? सॉफ्टवेयर नहीं, ऐप से निकालेंगे। ऐप मैं बता दूंगी, उसका लिंक शेयर करूंगी आपको, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उससे निकालना है, कैसे क्या क्या उसमें ऐड करना पड़ेगा, कौन सी डिटेल्स भरना पड़ेगा, वो सब आपको मैं सिखाऊंगी, ताकि आप आगे जाके किसी को भी निकाल सके। उनका, आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनका भी हम निकालेंगे, खुद का आपका निकालेंगे, और उसके हिसाब से फिर प्रेडिक्शन करेंगे, बताएंगे। मैम जैसे मान लीजिए बाय मिस कभी ऐसा हो कि कोई क्लास मिस हो जाती है, तो उसमें जो कंटेंट रहेगा वो इतना क्लियर रहेगा ना कि हम रिकॉर्डिंग देख के उस चीज को समझ सकें। बिल्कुल जी, बिल्कुल समझ पाएंगे। अगर नहीं भी समझ पाते हैं तो मैं उसको आपको थोड़ा सा दूसरे, जब हमारा दूसरा डे क्लास होता है उसमें थोड़ा सा ये करके बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी, या फिर जो भी डाउट होंगे अगर आपको नहीं समझ में आते हैं तो यू कैन आस्क इन द ग्रुप ऑल्सो, ओके। मैं आपको वहां पे एक्टिव रहती हूँ, मैं आपके आंसर कर दूंगी वहां पे। और मैम जैसे किसी, आपने कहा कि डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, तो जब डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो एस्ट्रोलॉजी से हमें अपना शुक्ल पक्ष या फिर कौन सा नक्षत्र है वो अगर किसी का ना पता हो तो भी हम निकाल सकते हैं इसमें? बिल्कुल निकाल सकते हैं, यस। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। मैडम ग्रुप सपोर्ट हमेशा रहता है आपके पास, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपके पास 6 मंथ तक रहती है, और स्टडी मटेरियल भी आप लाइफ टाइम कभी भी एक्सेस कर सकते हैं वहां से, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नैन्सी कान्हा जी से बात करते हैं। श्री राधे राधे कृष्णा। मैडम आपके तो बैकग्राउंड में ही हमें आनंद आ गया। मैडम अनम्यूट करो आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मैं योगिका टंडन पहले भी क्लास ज्वाइन कर चुकी हूँ, वो पंचपक्षी का ही मैंने किया था। बहुत अमेजिंग क्लास है ये, और मैं इसको दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ। क्या बात है मैडम। दोबारा ज्वाइन कर रही हूँ, एक बार मैं कर चुकी हूँ, सर्टिफिकेट आप लोगों की तरफ से मुझे प्रोवाइड हो चुका है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। जब से मैंने इससे प्रेडिक्शन करना शुरू किया है,
अमेजिंग है, रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, इसलिए मैं इसे दोबारा से ज्वाइन कर रही हूँ। मैडम आपने अभी पेमेंट तो नहीं किया है ना? नो मैं आपको कर दूंगी। तो सुनिए मैडम, आप पेमेंट करेंगे तो 50% ही करेंगे। रिपीट क्लास अगर कोई करता है तो उसका हाँ हाफ हाँ, रेट ही लगता है आपका, ठीक है? ओके ओके सर, ओके। आप मुझसे पेमेंट पता कर लें कितना लगेगा, उसके बाद ही करना आप, ठीक है? हाँ 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 हाँ, ठीक है सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच। रजनी देखिए मेहरा जी, मतलब आपके सामने ही है लाइव। बार बार आप क्लास में आते हैं, ये भी हमारे लिए एक अचीवमेंट ही है। रजनी मेहरा जी प्लीज आप अनम्यूट करिए। हाँ, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम आप बहुत क्यूट लगते हो। थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा मैम, मेरा ना रोहिणी नक्षत्र है और कृष्ण पक्ष में है। ओके तो मेरा ना कैरियर कुछ चल रहा है, ना मेरे रिलेशन भी ऐसे ही हैं। ओके। आपका अभी हम मतलब सिर्फ आपका जन्म जन्म पक्षी पक्ष बताएंगे कि अभी परेशान आपके हूँ जन्म। मैम। हाँ हाँ मैडम, आपको मोर अभी है, आपका जन्म पक्षी मोर है। हाँ, वो मैंने देख लिया था। आपका जन्म पक्षी मोर है। हाँ, यस। कृष्ण पक्ष में ना। बहुत हम्म, इमोशनल है क्या? हाँ, कुछ मतलब लोगों को देखती हूँ तो दुख लगता है, हाँ और हाँ। अपना दुख मैं मतलब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मेरा तो कुछ भी नहीं है। नहीं क्या है पता है क्या, आपका हाँ, स्वभाव बहुत इमोशनल है, आप बहुत यस, इमोशनली सोचते हैं हर चीजों को। हाँ हाँ और हाँ, लोग होते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है। यस, और उसके कारण क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं आपका अलग वे होता है सोचने का, और हाँ आगे वाले हाँ पर्सन का अलग होता है, और वो हाँ, मैच ना करने के बाद आप फिर वही हर्ट वही, हो जाते हैं। फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं हाँ, गलत तो नहीं कर रही हूँ। तो ये यस आपकी यस। गलती नहीं है, आपका जन्म पक्षी ही मोर है, उसके कारण अच्छा, वो चीज सारी आपके तो साथ हो। मोर के ऐसे ही सोचता है, इमोशनल होता है? यस, वो इमोशनल होते हैं, जिनका जन्म अच्छा, पक्षी मोर होता है वो हाँ, लोग बहुत इमोशनल होते हैं, जिसके क्या, कारण उनको फिर बहुत हाँ सारी डिफिकल्टीज आती है। हाँ कॉन्फिडेंस लेवल आपका थोड़ा सा कम लग रहा है। हाँ, मेरा डाउन हो जाता है, हाँ हाँ। बिल्कुल, वो थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, रोना आ जाता है जल्दी से, कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है, और और वो बोलने में, सारी चीजें। हाँ हाँ बोलने में झिझकती हूँ थोड़ा। यस 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 बिल्कुल। तो उसके कारण फिर वो सारा इम्पैक्ट हमारे करियर पे आता है। तो वो यस, चीज हमें हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप आपका इष्ट देव जो होते हैं इनको हाँ जी, आप ये कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है? हाँ हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में फिर ब्लेसिंग्स आती है। ओके। अच्छा अच्छा, तो क्या करना चाहिए मैडम? आप कैरियर आपको चौपट है, रिलेशन भी ऐसे ही। हाँ, तो आपको ना भगवान विष्णु की आराधना करिए, उनका मंत्र ओके, बोलिए। ये जो होता है ना विष्णु हाँ हाँ सहस्त्र नाम, ये हाँ डेली हाँ आप हाँ, करिए विष्णु मेरे को सहस्त्र। बोला बोला है किसी ने। अच्छा ओके। और तो ये वही हाँ, किस दिन करना चाहिए? ये आप डेली करिए, डेली करना डेली? है। नहीं, यस, जैसे पूजा मंदिर में जैसे खास तौर से जाना है। फ्राइडे के दिन, फ्राइडे ओके, के हाँ दिन। यस, मेरा गुरु स्वामी है, ओके। बृहस्पति है, हाँ। तो और अच्छी। पक्षी का क्या रिलेशन है मेरे से? पक्षी के लिए क्या करूं? हाँ तो वही मैं जो बता रही हूँ ना आपको, कि आपको मंत्र हाँ, पढ़ना चाहिए, अच्छा, सहस्त्र नाम आपको करना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होने के ओके लिए आपको थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। एकदम से ओके कभी भी इमोशनली ज्यादा सोचना नहीं है, ओके, पास्ट में जाके सोचना नहीं है, जो भी चल रहा है उसको हाँ ज्यादा सोचिए। ये हाँ, सारी यस यस, चीजें, हाँ ये सारी हाँ चीजें आपको फॉलो करनी है। हाँ हाँ। वैसे मैं ना आपका धन्यवाद करती हूँ पुरुषोत्तम जी का भी। मैं कितनी बारी क्लास अटेंड की है, 5-6 बार, मगर मेरी कभी नंबर ही नहीं आया। ये आपकी मैं थर्ड टाइम कर रही हूँ, ओके। पंचपक्षी वाला, पर अच्छा मेरा अच्छा, नंबर कभी नहीं आया। आज आ अब गया आपका नाम शायद। मैंने नोट कर लिया है, अब आपका 2-3 बार लगातार आ जाएगा, आपका टेंशन यस यस, थैंक यू। मैं कोर्स भी करना चाहूंगी आगे। बहुत बहुत मैं स्वागत है मैडम, मैं कभी भी करिए। न्यूमरोलॉजी का करना चाहती हूँ, मैं व्हाट्सएप मैसेज भी किया है शायद। हाँ हाँ मैडम, 17 तारीख न्यूमरोलॉजी, से 17 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो मैं कल आपसे बात करती हूँ, जी ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक 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 यू, यू। यू थैंक यू। किसी भी थैंक तरह का ओकल्ट का कोई भी कोर्स करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसकी अवेलेबिलिटी करा दूंगा। सारे के सारे कोर्सेज जो भी आपने नाम सुना हो, सारे के सारे कोशिश हम करते हैं कि वहां पर हो जाए। कांतिलाल जी का स्वागत करूंगा मैं। नमस्कार सर। हेलो। जी जी हाँ सर, बोलिए बोलिए। नमस्कार सर, मैं नमस्कार। कांतिलाल मुनोद पुणे से बात कर रहा हूँ, पुणे से हाँ बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैडम भी हाँ पूना और जी, से मेरा बात कर एज रही है। 81 है। मैं मैं जानती हूँ अच्छा आपको पुणे से सर। है मैडम? अरे यस यस यस। अच्छा। और आप पहले भी अरे क्लास में अरे आए मैं थे। तो कोथुड़ में रहता हूँ। अच्छा हाँ कोथुड़ में ओके। रहता हूँ मैं।
ओके ओके। और आप कहाँ रहती है? वाघोली में रहती हूँ। वाह, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई कोई नो प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे ये पूछना था मैडम, मैं तो केपी का एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने कसफल इंटरव्यू भी किया हुआ है। मैं आई एम 81। मुझे एक शौक है पढ़ने का, सीखने का, ये करने का, रिटायर्ड आदमी हूँ। तो मुझे ये पूछना था, इसका सॉफ्टवेयर भी है क्या मैडम, आप देंगे ये पंच पक्षी शास्त्र का? मैं सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना अच्छे से बता दूंगी तो हाँ। उसको मतलब यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ भी। नहीं, अच्छा, मतलब अपने खुद के कैलकुलेशन करके या टेबल यस, देख इतना कर? इजी कैलकुलेशन होगा और इतना हाँ अच्छे से करके दिया है, तो आपको हाँ, बिल्कुल मतलब वो सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं है। बिना अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर अच्छा, के भी आप इजीली कर पाएंगे। आई सी। ठीक है मैडम, जरूर जरूर मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन आज तो नहीं, लेकिन कल मैं कर सकता हूँ पेमेंट, क्योंकि क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम है मेरे को, मेरे पोते को किसी को बताना पड़ेगा ये करने, ओके मुझे ओके। कुछ कोई आता नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, हाँ, आप तो मुझसे मुझे बात करें। कुछ आता, हाँ, मैं आपसे बात करूंगा सर बहुत बहुत इसके बहुत बारे बहुत स्वागत है में। सर आपका, बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद जी। बहुत थैंक धन्यवाद। यू। सॉफ्टवेयर से तो आपको और लाचारी हो जाएगी। ये एक ऐसा शास्त्र है जो आपको इतना इजीली समझ में आ जाता है। अगर आप किसी पीडीएफ के भरोसे या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर के भरोसे हो तो दिक्कत आएगी। आपको बस सामने वाले का पक्षी पता हो और बाकी सब चीजें आपको याद हो जाए, एक ऐसा काम करिए। और भावना जी ने अभी अभी पेमेंट किया है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। थैंक यू भावना जी, आप क्लास में आए। कविता सवाना जी से बात करते हैं। और एक मेरे पास मैसेज आ रहा है कि पेमेंट की डिटेल भी शेयर कर दीजिए, तो प्लीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी मेरे को मैसेज कर रहे हैं। अगर स्क्रीन मैडम दिख रही है, हाँ हाँ, प्लीज visible। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नंबर है जिसपे आप पेमेंट कर सकते हैं और ये बैंक डिटेल है। 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है। और स्क्रीनशॉट जो आप शेयर करेंगे वो नीचे एक नंबर दे रखा है, आपको दिख रहा हो तो 7665559566 9675176666 पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे है। रोजर पे लिंक भी चाहिए तो आप मुझसे मांग लें। क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं और किसी भी तरह से पेमेंट करना है आप कर सकते हैं। जी जी कविता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे जी। मैं अपने बेटे के बारे में पूछ रही हूँ। मेरे बेटे का है शुक्ल पक्ष और चित्रा नक्षत्र है। ओके, शुक्ल पक्ष और चित्रा नक्षत्र। हाँ। तो उसका जन्म पक्षी कौवा होगा, क्रो। ओके ओके। तो वो ज्यादा मतलब मटेरियलिस्टिक है, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है एकदम घूमना फिरना, खाना पीना, ये हाँ सारी चीजें ठीक बहुत है। अच्छा होगा, है ना। हाँ, यस, आपको क्या पूछना है उसके बारे में बताइए पहले। एक्चुअली उसका मेरे को फ्यूचर के बारे में, क्योंकि क्या है कि अभी इसकी शादी हो गई है लेकिन 3 साल हो गए, मतलब सेटल नहीं हो पा रहा ये प्रॉपर। अच्छा, ओके, एक सेकेंड में देखती हूँ। अच्छा, तो इसको ना थोड़ा सा आपका जो क्वेश्चन है इसमें चांसेस उसके कम दिख रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा उसका जो नेचर है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, उसको बहुत अच्छा लगता है घूमना फिरना, लेकिन ना कहीं वो उस चीज में ही टाइम वेस्ट कर रहा है। उसको जो टारगेट है उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, वो लेजी हो रहा है, उस जिसके कारण वो लाइफ में कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। ओके, तो उसको थोड़ा सा फोकस करना होगा, अपनी जो टारगेट है, अपनी लाइफ है, उसके जो गोल है उसके ऊपर फोकस करना होगा। नींद में ज्यादा टाइम वेस्ट करता होगा, सोने के लिए थोड़ा सा होता होगा उसको, खाना खाना ये वगैरह चीजें इन लोगों को ये होता है। और ये ना होते हैं, देखते नहीं है पीछे मुड़ के, लेकिन एक जो होता है कि जो समय पे चीजें होनी चाहिए ना, तो कहीं ना कहीं अगर वो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो चीजें लैक हो जाती है ना, मीन्स वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक लेजीनेस भी होता है इन लोगों में, लेकिन लेकिन मैम यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी वो करियर के बारे में बहुत ओरिएंटेड है, मतलब अच्छा, बहुत फोकस्ड रहता है। बट हाँ, अपने हेल्थ को लेके बहुत लेजी है वो। यस यस, हेल्थ को बिकॉज लेके इनको, लेजी है, हाँ हाँ क्योंकि इन लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी आईटी कंपनी में है तो हम्म। ठीक है।
लेकिन काम के लिए उसको सुबह 5 बजे भी बोलो, 4 बजे बोलो, ही वॉज रेडी। बट Okay. जहाँ हेल्थ इशू बोला, उसको बोले कि तू 3 दिन मत ना, तो ही विल वेरी हैप्पी कि हाँ मुझे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो खुश हो जाएगा। बट हेल्थ को लेके जैसे मैं बोलती हूँ जिम ज्वाइन कर, अपने हेल्थ के, वो नहीं कर पा रहा है वो। Same वो उसकी life वो partner होता है, भी वो same लेजीनेस वैसी के है। कारण होता है। ये लोग थोड़ा सा लेजी होते ही है। ओके, उसके कारण ये होता है कि वो लेजीनेस इनमें ज्यादातर बॉडी से लेके हो जाता है कि ऐसा नहीं करना है, ये वाली चीजें हो जाती है कि जैसे थोड़ा सा रेस्ट ही कर लूं, बाद में कर लूंगा, ऐसे हो जाता है। करियर ओरिएंटेड होते हैं, फोकस्ड रहते हैं कि मुझे करना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज अगर वो ज्यादा हो जाता है उनमें, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और ऐसे भी वो नंबर रूल से 8 नंबर से रूल करता है ना मैम वो। हाँ, तो उसके कारण फिर वो हो जाता है। और जो उसका जो जन्म पक्षी निकला है वो तो ठीक है, अच्छा दिखाता है, उसके बारे में तो अच्छी चीजें हैं। उसको नोज से लेके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है क्या? नोज नोज साइनस वगैरह? तो हमेशा सर्दी रहती है थोड़ी सी, क्या हाँ, बात है मैडम, क्या बात है। सर्दी रहती है हमेशा सर्दी उसको। रहती है ना। हाँ हाँ 12 महीने उसको सर्दी का प्रॉब्लम है ही है। हाँ हाँ, उसका जो जन्म पक्षी है उसके कारण ही मैं पूछ रही हूँ आपको कि मुझे। नोज हमेशा, मैं उसको हमेशा बोलती हूँ क्या नाक बहती रहती है तेरी हमेशा, तो बोले मम्मी ये नासिक आता हूँ, वेदर चेंज होता है करके होता है करके, क्योंकि मैं नासिक से और वो पुणे से ही है। अच्छा अच्छा, फेमस होंगे, लेकिन वो जो जितने भी लोग उनको जानते होंगे, इसमें फेमस पर्सनालिटी होंगे वो। बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, बट उसके लाइफ पार्टनर भी 8 नंबर से रूल करती है। ओ, शी इज ऑल्सो वेरी लेजी, ओके। दोनों लेजी लेजी एक साथ सेम। में बैठे हैं। तो वो मैडम चीज आप तो ये एक बार कोर्स कर ही लो, क्योंकि इसमें क्या होता है, एवरीडे का जो शासन काल होता है ना, उसमें भी अगर वो काम करेगा, जैसे आप कह रहे हो कि काम के प्रति तो उसका अच्छा है, लेकिन 8 नंबर होने की वजह से उनकी लाइफ में स्ट्रगल या ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, तो उसको दूर Okay. करने के लिए अगर हम एवरीडे के ऑस्पिशियस टाइम निकाल लेंगे, वो रोज ही, जैसे आज आपको पता है कि मेरा ऑस्पिशियस टाइम दिन में ये 2 टाइम पे है, तो कुछ भी अच्छा काम करने से पहले उन 2 टाइमों का यूज करेंगे, तो आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में उनकी कितनी ब्लेसिंग आ रही है। राइट। सर आपने मेरे को नाम बदलने के लिए बोला था ये जूम के ऊपर, तो मैंने अपना नाम बदला है, कविता सावनी कर अच्छा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा आप वो है क्या? हाँ, पहचान नहीं पाया मैं आपको। नहीं, अच्छा किया मैडम। अपनी हाँ वाइब्रेशन कभी भी खराब नहीं करनी चाहिए, चाहे कहीं पर भी हो। सर मैंने आपको मैसेज भी डाला था कि मेरे को मुझे वो नहीं समझ में आता, सर ने, मैंने आपको मैसेज डाला था कि मेरे को सर ने कितनी मिठाई बांटने के लिए बोला, वो नहीं समझ में आया था मेरे को। कोई बात नहीं मैडम, मेरे को आप कॉल कर लेंगे, मैं बता दूंगा। ओके सर, 7665559566। यस और सर, यस जी सर, जी जी थैंक यू सो मच सर। या जी। या तो थैंक यू। सरिता सिंह जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उन्होंने भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजा है। आपका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपको पिछली क्लास का एक कुछ टेस्टिमोनियल दिखाना चाहता हूं, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो। ये एक एलिजाबेथ बेकम मैम है, हमारी स्टूडेंट है, हमारे परिवार का सदस्य है। उन्होंने बहुत ही अच्छा फीडबैक दिया है, जिसको मैंने आपके सामने शेयर किया है। तो आप प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या लिखा। बहुत ही अमेजिंग फीडबैक था। और उसी क्लास का एक और फीडबैक भी शायद मेरे पास है, उसी क्लास का ही है, ये भी पंचपक्षी शास्त्र का ही है। तो बहुत जॉली घोष मैम का है ये, जॉली घोष, और बहुत सारों के हैं, लेकिन मैंने अभी आपको 2 शेयर किए हैं। आपको चाहिए तो और भी मैडम से ले सकते हैं, मैडम के पास सारे होंगे। बहुत ही अमेजिंग क्लास है और बहुत ही बेहतरीन क्लास है, और आपको तो फिर एक क्लास ये भी मिल ही रही है फ्री, और रात तक तो सबके लिए ब्लेसिंग एक्स्ट्रा है। तो आप सभी लोग प्लीज ज्वाइन करें, माय रिक्वेस्ट। बहुत बेहतरीन क्लास है। एकानंदम जी, एकानंदम सर, स्वागत है सर आप। सर राधे राधे सर। राधे राधे जी सर। आई एम फ्रॉम हैदराबाद सर, तेलंगाना। वेरी वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर हमारा कृतिका नमस्कार मैडम, राधे राधे। राधे राधे। हमारा कृतिका नक्षत्रम शुक्ल पक्ष मैडम। कृतिका नक्षत्र और शुक्ल पक्ष। ओके। आपका जन्म पक्षी गिद्ध है मैडम। वल्चर। ओके, आपको क्या पूछना है आपके बारे में? हमारा ये प्रोजेक्शन बहुत, तो ये आसवाद में रिटेल है मैडम। ओके। तो आसवाद सीखना बोल के, कौन सा आसवाद में कौन सा सीखे तो अच्छा रहता बोल के हमारे को एस्ट्रोलॉजी,
न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, अच्छा, ओके, एस्ट्रोलॉजी, पंच पक्षी, जो भी सब्जेक्ट अपने जमेगा। मतलब आपको वो सीखना है। हाँ जी मैडम। हाँ जी, तो ये जो हमारी क्लास है वो पंचपक्षी के ऊपर है। इसमें आप मतलब इसमें एस्ट्रोलॉजी अगर नहीं भी आती है तो भी आप ये सीख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन पंचपक्षी शास्त्र में इतनी सारी चीजें नहीं देखनी पड़ती है। बहुत इजीली नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति से, अभी देखिए आपका जन्म पक्षी मुझे पता चल गया कि गिद्ध है, वल्चर है, तो मे बी आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम होगी। हाँ, है ना? यस। क्या तो ये बात है मैडम, चीजें, क्या बात है। हाँ, तो ये चीजें हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। आगे वाले पर्सन का अगर हमें जन्म पक्षी पता चल जाते हैं तो हम ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपके बारे में हम बता सकते हैं, और बहुत इजी वे से बता सकते हैं। ओके, दिस इज द प्रिडिक्शन कोर्स मैम, सर दिस इज द प्रिडिक्शन कोर्स। बहुत सारी चीजें आप भविष्य बता सकते हैं लोगों का, या आप किसी भी व्यक्ति का अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है, या डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता है तो वो दूसरी टेक्निक है, लेकिन अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप उसका इजीली नक्षत्र और पक्ष निकाल सकते हैं, और उस सामने वाले व्यक्तित्व को पूरा आप जान सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा, और इसका और मेरे व्यक्तित्व में कितनी समानताएं हैं या कितनी असमानताएं हैं। तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, बहुत ही अच्छा डिजाइन है, लगभग बहुत बड़ी इसका पीडीएफ है, वो भी मिलेगा। एक एक चीज आपको डिटेलिंग में समझाई जाती है। 6 दिन तक 1.5-2 घंटा क्लास चलना, मतलब आप 12 से 14 घंटे का कंटेंट आपको मिल रहा है। इसके अलावा 2 दिन की ब्लेसिंग क्लास एक और भी है, वो भी प्रिडिक्शन के ऊपर ही है। तो ये करने के बाद आपकी प्रिडिक्शन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। वैसे तो इसका एनर्जी एक्सचेंज 3540 है, लेकिन वेबिनार में आए हुए लोगों के लिए 2300 है, जो कि आज रात को 12 बजे तक वैलिड रहेगा, क्योंकि ये जब यूट्यूब पे लगता है तो फिर वहां से बहुत लोग कल आएंगे तो उनके लिए 3540 ही रहेगा। जो अपना कीमती समय निकाल के वेबिनार में आते हैं उनके लिए एक प्रयास है कि भले 500-700 रुपए ही, लेकिन वो कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट तो मिले, ताकि वो समय निकाल के आए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। सर और एक बात है सर। जी सर। हमारा हिंदी पढ़ने नहीं आता सर, पीडीएफ इंग्लिश में मिलेगा सर? पीडीएफ इंग्लिश में ही मिलेगा, लेकिन जो चीजें लिखी हुई हैं, जैसे कि मैडम एक बार शो करना थोड़ा पीडीएफ, इस तरह का पीडीएफ आएगा सर। आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो मैडम अवेलेबल है आपके पास, और ग्रुप में भी जो लोग रहेंगे वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे। लेकिन पीडीएफ जो है वो इस तरह प्रकार की है, उसमें जैसे शासन करना है तो लिखा हुआ है वो, उसका थोड़ा बहुत आपको वो करना पड़ेगा। देखिए ये जैसे मैडम ऊपर से चलना, मैडम ये पूरा हिंदी में बनाया हुआ है क्या अपना? हाँ, ये हिंदी में है। अच्छा, ये वाला हिंदी में है क्या? सर मैं ट्राई करूंगा इंग्लिश का, लेकिन ये अभी तो मेरे को, क्योंकि हमारी सारी पीडीएफ इंग्लिश ही होती है, ये एक ही ऐसा शास्त्र है, क्योंकि शास्त्र, हाँ, ये कैसे, हाँ, इसीलिए वो शास्त्र से है, और ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु का है, इसलिए ना वो बाद में कन्वर्ट करके इसको ये किया है। इसमें थोड़ा सा तमिलनाडु में पक्षी दिन तक गया था। हाँ, ये हिंदी में ही है, हिंदी में ही है पीडीएफ। इसमें ना बाकी कुछ नहीं है, ये जो सारी चीजें है ना ये ही सिर्फ हिंदी में है, लेकिन जो आपको मेन कंटेंट जो लगेगा ना, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, ये सारा तो आपके पास रेडी है। हाँ, ये जो होगा ना कि कौवा है तो ये क्रो ऐसा ही होगा, मतलब इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए। बहुत ही इजी है सर, बहुत ही इजी है। कोई बात नहीं सर, आपकी हेल्प कर देंगे किसी न किसी तरीके से। सर मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। सर ठीक है, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वाली तो आपको मिल ही जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। थैंक यू जी, थैंक यू। वैसे भी ये समझने वाला कोर्स है, अगर समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा इजी काम हो जाएगा। बात करते हैं, सरिता जी ने तो पेमेंट किया है, फिर भी हैंड रेज किया है। जी मैडम, आपका स्वागत है ना मैडम, आपका तो आ गया पेमेंट। मैम मेरे को क्वेश्चन ये करना है कि मेरा स्वाति नक्षत्र है और शुक्ल पक्ष है, तो वो तो मैंने देख लिया क्रो है, बट मेरे क्या है, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, मैं जो भी काम कर रही हूँ, और मुझे तो मतलब मैं कब तक होंगी, ऐसा कुछ अभी पता चल सकता है कुछ? मैडम अब तो आप आई थे, अब तो 5 दिन के बाद पता ही चल जाएगा आपको सब। जैसे मतलब आपका साइंस नहीं, तो फिर भी मतलब थोड़ा बता दीजिए। क्या पूछना है आपको? आप आ ही रहे हो ना, आप खुद ही कर पाएंगे अपने बारे में प्रेडिक्ट तो। ठीक है, ओके। दूसरों का मैडम आ जाएगा नंबर, आपने तो इनरोलमेंट ले लिया, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बताना, लेकिन कहने का मतलब आप खुद ही मास्टर होने वाले हो,
और जो वेबिनार में आ गया ना, समझो आध्यात्म की तरफ आ गया। ओकल्ट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप आध्यात्म की ओर बहुत तेजी से अग्रसर होते हो। आपको उसके पीछे की साइंस का पता पड़ता है। हर चीज साइंस है, साइंस के अलावा कुछ भी नहीं है, बस उसको समझने की बात है। कहते हैं ना, थैंक यू। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। आप सब लोगों को पता है कि हनुमान चालीसा में सूर्य की दूरी पहले ही बता दी गई थी। तो ये सब कुछ साइंस ही थी, लेकिन अब वो विलुप्त हो गई है। जो भी साइंस है उसको सहेज के रखने का ही हमारा मोटो है। आप आइए, साइंस को सीखिए, ये एक विद्या है। इस विद्या को मैं महाविद्या कहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा अचूक जाती है ये। बात करते हैं SK जी से। SK। राधे राधे सर, राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम ये आपका सेकंड वेबिनार में अटेंड कर रही हूँ। फर्स्ट जो आपने मैजिकल हर्ब्स का या कोई तो भी किया था आपने, जो ऑयल्स का, शायद बहुत एक्सीलेंट था। मैं उसकी वेट कर रही हूँ कब होगा। मुझे ये वाले करने में भी इंटरेस्ट आ रहा है, बट बिफोर हैंड आई वांट टू नो कि मेरा बर्ड क्या होगा, या उस बर्ड से मुझे क्या बेनिफिट होगा। बट आई एम रियली वेरी क्यूरियस टू जॉइन दिस कोर्स। मे बी आई विल डू पेमेंट टुनाइट। ऑयल की क्लास कल ही हुई है फिनिश। नहीं सर, वेबिनार तो भी 2 दिन पहले हुआ है। ऑयल का वेबिनार कब हुआ मैडम? ऑयल की नहीं बोल रहे होंगे आप मैम? अभी आपने 2-3 दिन पहले जो वेबिनार लिया था, व्हाट वाज दैट? आई थिंक स्पेल जार तो ब्लेसिंग क्लास थी मैडम। वो तो ऐसे ही ब्लेसिंग क्लास ऐसे ही थी वो। तो उसकी कोई क्लास उसका कोर्सेस नहीं आएगा, उसका कोर्स आएगा आगे टाइम लगेगा, आगे आएगा, उसका टाइम लगेगा। ठीक है सर। अगर ऑयल्स वाला भी दोबारा शुरू हो तो सर प्लीज डू लेट अस नो, तो आई विल बी जॉइनिंग योर क्लासेस। मैम आप बर्ड बताएंगे मेरा? हाँ जी बताइए ना, आप क्या है, नक्षत्र कौन सा है आपका? मैम मैंने सब मिस कर दिया, मैंने तो अभी लेट ज्वाइन किया। मेरा नहीं, आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहे हम तो, आपसे सिर्फ यही कह रहे हैं कि आपका नक्षत्र कौन सा है। नक्षत्र कौन सा? मुझे नहीं पता। पक्ष भी नहीं पता है? नहीं मैम। हाँ तो वो तो पता होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि मुझे वो फिर पूरा डाल के आपको देखना पड़ेगा। तो मतलब अगर हमने किसी का पूछना भी होगा तो हमें उनके नक्षत्र पूछने पड़ेंगे पहले? नहीं, डेट ऑफ बर्थ पूछना होगा आपको। डेट ऑफ बर्थ और टाइम पूछना होगा, नाम पूछना होगा। ओके, और वो फिर हम ऐप में डालते हैं। ठीक है, ऐप में डालते हैं। कौन सी ऐप में डालना है, कैसे उसको क्या क्या डिटेल लगती है, वो सारा मैं शेयर करूंगी आपको, वो बताऊंगी। और फिर उसके अनुसार फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसका जन्म पक्षी निकालेंगे। ठीक है। उसका नक्षत्र भी पता चल जाता है हमें, कौन से नक्षत्र में हुआ है, और नक्षत्र और चंद्रमा का ये भी पता चल जाता है उसमें डालने के बाद। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सर। आप अभी आए हो या थोड़ा टाइम हो गया मैडम? सर मैंने ना अभी ज्वाइन किया रिसेंटली, मेरा आज दूसरा क्लास चल रहा था। मेरा इशू है, ये टाइमिंग का इशू है मैम के साथ। कोई बात नहीं, तो मैं आपके लिए भी बता देता हूँ, और जो अभी ज्वाइन हुए उन सबके लिए बता देता हूँ। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ आपको कि ये एक पंचपक्षी क्लास आ रही है। 6 डेज की ये वर्कशॉप है। 13 फेब से स्टार्ट हो रही है। 3540 रुपए है, लेकिन आज रात को 12 बजे से पेमेंट पहले करने वाले के लिए ये 2300 रुपए है। ये सभी के लिए ब्लेसिंग है। रात को 12 बजे से पहले ज्वाइन करने के वीडियो रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल, ई सर्टिफिकेट सब कुछ है। ज्वाइन करने के लिए 7665559566। और जो वेबिनार में नहीं आए हैं बाद में ज्वाइन करेंगे, और जो वेबिनार में है उनके लिए, सबके लिए एक ब्लेसिंग और है। जो भी ये क्लासेस ज्वाइन करेगा उसको 2 डेज की प्रिडिक्शन थ्रू राइस, कॉइन एंड कोड़ियों के द्वारा, राइस के द्वारा और कॉइन्स के द्वारा प्रिडिक्शन किस तरह कर सकते हैं, सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में देना है या किस तरीके से देना है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैडम आपको बताएंगी। ये आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, यानी कि लगभग 8 दिन का कंटेंट आपको मिल रहा है। बहुत बड़ी एक PDF मिल रही है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 2300 रुपए में आपको करनी है 2300। और जिनके पास पेमेंट डिटेल नहीं है उनको मैंने अभी स्क्रीनशॉट दिया था, ये स्क्रीनशॉट आप देख लें। क्लास कितनी बढ़िया है उसके रिव्यूज भी हैं हमारे पास, जो कि मैंने शेयर किए थे। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो आप उसको ध्यान से पढ़ लें। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, बहुत ही अच्छी क्लास है। प्रिडिक्शन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इजी टू यूज है, कोई भी टूल नहीं लगेगा आपका। भविष्य फल के कथन की पुरातन पद्धति पे आधारित पंचपक्षी शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सिर्फ आपको एक पक्ष और एक नक्षत्र चाहिए, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से इजीली निकलता है। अगर वो नहीं है आपके पास तो भी आप उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उसकी एक टेक्निक और है, वो भी आपको बता दी जाएगी। आपके फ्रेंड्स कौन है, आपके एनिमी कौन है, आपका नेचर कौन सा है,
एक दिन में आपके पास अच्छा समय रहता है, थोड़ा कम अच्छा समय रहता है, उससे कम अच्छा समय रहता है, और एक बुरा समय रहता है। उन सारे समयों को ज्ञात कर कर अपने अच्छे और बुरे कार्यों को कर सही टाइम पे करने से आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आती है। इसी तरीके से हम बहुत ही डीप नॉलेज लेने वाले हैं इस काम की। और हर पक्षी हर दिन शासन में होता है, खाना खाने की गतिविधि में होता है, चलने की गतिविधि में होता है, नींद की गतिविधि में होता है, और मरने की गतिविधि में होता है। मरने से मतलब मरना नहीं, और शासन करने से मतलब शासन करना नहीं है। ये उनकी सारी की सारी शक्तियों को दर्शाते हैं। हर समय हर चीज गतिविधि जो होती है उसकी शक्ति अलग होती है, उसको आप कैसे यूज डे टू डे लाइफ में करेंगे, उसी का ये कोर्स है, और बहुत अमेजिंग कोर्स है। आप सभी का स्वागत है। जी मैडम, एक दो क्वेश्चन और ले ले। हाँ जी। एक जीनल परमार जी का ले लेते हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम मेरा शुक्ल पक्ष है तिथि, और नक्षत्र उत्तराषाढ़ है। ओके। आपका मैम जन्म पक्षी? हाँ हाँ मैम, आपको डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, आपका जन्म पक्षी कॉक है, मुर्गा। ओके मैम। आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है, ठीक है ना? हाँ मतलब मैम मेरे को पढ़ना पसंद है। हाँ बिल्कुल, सीरियस नेचर के है, थोड़ा सा मतलब सोच समझ के चीजें करते हैं, एकदम से उतावले नहीं होते हैं, ऐसे मतलब थोड़ा सा सोचते हैं आप हर चीज को, और फिर जाके किसी नतीजे पे आते हैं, है ना? हाँ मैम। ओके, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरे को पूछना था कि मैं फॉरेन सेटल हो सकती हूँ क्या परमानेंटली? अच्छा, एक सेकंड देखती हूँ। फिफ्टी 50 चांसेस है आपके। ओके मैम। हाँ, थोड़ा सा ट्राई कीजिए, ठीक है? हो भी सकता है, 50-50 चांसेस है। यस। उसके लिए क्या क्या चीजें लगती है जो फॉरेन सेटल होने के लिए, मतलब आपको क्या और चाहिए है ना? वो सारी चीजें आपको करनी ताकि वो आपका हो जाए। ओके मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस, वेलकम। थैंक यू जी जीनल परमार जी। आशा करते हैं आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। निवेदिता आचार्य जी, सही टाइम पर हर चीज करिए, जरूर हो जाएगी। बिल्कुल, अगर वो जान पाएंगे ना उनका जन्म पक्षी, तो वो उस टाइम पे ही काम करेंगे, है ना? उनको मतलब जब समय आप अपने आएगा ऑस्पिशियस टाइम्स को निकालना सीख जाइए, और उसी में सारे कार्य कीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी निवेदिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलिए ना मैडम। बोलिए। मैम मेरा अनुराधा नक्षत्र है, और मेरे बेटी का स्वाति नक्षत्र है। स्वाति का तो पता चल गया, क्रो है तो मैम। आपका अनुराधा नक्षत्र, और पक्ष कौन सा है? पक्ष अमावस्या तिथि है। अमावस्या तिथि है। ओके। यानी आपका जन्म पक्षी है उल्लू। ओके, उल्लू है आपका जन्म पक्षी। यस, आउल है। तो आप बहुत मैम, हाँ बोलिए। मैम मेरी बेटी का स्वाति नक्षत्र है, वो पूर्णिमा में हुई है, तो उसका क्रो क्रो होगा क्या? स्वाति नक्षत्र है और पूर्णिमा में, हाँ, क्रो होगा। यस, हाँ हाँ, उसका क्रो होगा। और मैम मेरा काम बहुत रुकावट से हो रहा है, मतलब आपका, एक सेकेंड में देखती हूँ। डिफिकल्टीज तो लग रही है आपकी यहाँ पे। आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? हेल्थ इश्यूज वगैरह हो रहे हैं क्या अभी? हाँ हाँ, पेट से रिलेटेड कुछ है? हाँ हाँ। ओके। थोड़ा सा डिफिकल्टीज है, टाइम थोड़ा सा नहीं चल रहा है, लेकिन हो जाएगा आपका। थोड़ा सा अभी अभी कुछ दिनों के लिए ही है, आगे जाके थोड़ा सा अच्छा टाइम में आने वाला है।
ठीक है। मतलब कितना दिन बाद, मतलब करीब करीब 1 महीना के अंदर अंदर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। काम मतलब कुछ दिन चलता है फिर रुक जाता है। अच्छा, ऐसे के रुक रुक के चल। हाँ ऐसे 2022 का अगस्त के गणेश, बाद से ही हो रहा है। हाँ, गणेश जी का मंत्र बोलिए, अथर्व शिष्य वगैरह आप करिए। ठीक है। अथर्व शिष्य जो होता है ना, उसका पाठ करिए, आप लिख लीजिए। हाँ, या फिर गणेश जी का कोई भी मंत्र आप करिए। मैं रोज गणपति का, का करती हूँ और वेडनेसडे को तो जाती भी हूँ मंदिर। 5 लड्डू वो लेके, ग्रास लेके, दुब्बा लेके। ओके ओके। अथर्व शिष्य भी करिए। ठीक है। रोज डेली अगर आपको आता नहीं है तो यूट्यूब पे लगाइए, सुनिए उसको। अथर्व शिष्य। यस। थैंक यू नमिता जी, थैंक यू। सबसे पहले 2 और धन्यवाद करना चाहूंगा। एक एसके मैडम जिन्होंने मैंने अभी बात की थी, उनका नाम है सिमरनप्रीत कौर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास के अंदर, आपका पेमेंट रिसीव हो गया है। और सुप्रिया गोयल जी का भी पेमेंट रिसीव हो गया है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं दीपांशु जी से। दीपांशु जी ने हैंड रेज कर रखा है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। आपने सर 2 जगह से किया है क्या? आपका आवाज बहुत आ रही है। नहीं सर। ओके सर मेरा कृष्ण पक्ष है। ओके। और अमावस्या तिथि है। कृष्ण पक्ष है। और नक्षत्र कौन सा है? नक्षत्र नहीं मैम पता। नहीं पता? नहीं मैम। आपका नाम? दीपांशु। ओके, 1 मिनट वेट कीजिए। निकाल रहे हो मैडम? हाँ, मैं देखती हूँ जरा, 2 मिनट। हाँ चलो, एक का तो निकाल दो। लोगों को लगेगा कि नक्षत्र नहीं पता होगा तो पता ही नहीं पड़ेगा, पता सब पड़ जाएगा। अभी आपका निकाल के बता। कौन सा है आपका? क्या बोला आपने? कृष्ण पक्ष है ना? हाँ जी मैम। ओके, आपका गिद्ध है। ठीक है, आपका जन्म पक्षी गिद्ध है, वल्चर। ओके मैम। ओके मैम कैरियर के बारे में कुछ? इनोसेंट है बहुत, मतलब एकदम, मतलब अच्छा स्वभाव है आपका, बच्चे जैसा है ना? मैडम ये तो ऐसे ही बोलेंगे ना। मतलब वो लग भी रहे बच्चे जैसे, लेकिन गिद्ध का स्वभाव जो होता है ना, मैं वो बता रही हूँ उनको। मैडम क्या इनको देना बताइए। चाहेंगे, मंत्र क्या देना चाहेंगे कि जीवन में सफल हो जाए? आपका क्या क्वेश्चन है सर? आपको क्या परेशानी आ रही है? सर स्टडी रिलेटेड। स्टडी रिलेटेड। ओके। प्रॉब्लम आ रही है आपको कोई स्टडी में? यस मैम, यस सर। सर पढ़ने बैठता हूँ, पढ़ ही नहीं पाता हूँ। मन तो बहुत करता है बट वही है कि आपको अगर वो पता चल जाए ना, मतलब आपका ऑस्पिशियस टाइम, मैं सबको बताते चाहती हूँ कि ना, जब ऐसा कभी होता है ना, हम बच्चों को बोलते हैं पढ़ाई करो, लेकिन बच्चे सुनते नहीं है। लेकिन आप इस शास्त्र को जब सीखते हैं और आप बोलते हैं उनको कि जब आपका शासन का टाइम होता है तब पढ़ाई करने के लिए बोलेंगे ना, तब बच्चे सच में पढ़ाई करेंगे। ओके, तो ये भी एक फायदा होगा आपको। ठीक है। आपको देखिए, आपको ना भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए आपको। ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ठीक है। और उनको जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं सोमवार के दिन, तो बहुत अच्छी बात है। ओके। चावल और वो जो बेल पत्र होते हैं ना, उनको चढ़ाना है आपको, और जलाभिषेक भी करना है। ओके, जलाभिषेक करके उनको चढ़ाइए, और बहुत ब्लेसिंग्स आएगी आपके लाइफ में। ओके। मैम फॉरेन के बारे में क्या जा सकते हैं? फॉरेन के बारे में 1 सेकेंड। पढ़ाई कर लो, वैसे ही पहुंच जाओगे यार। पढ़ाई कर है, अच्छे चांसेस दिख तो रहे हैं यहाँ पे, चांसेस दिख रहे हैं, 75% है आपके चांसेस जाने के। ओके, सो ये करें थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो फोकस होता है ना, वो फोकस करिए आप। ठीक है। ओके हो जाएगा आपका, क्योंकि चांसेस अच्छा दिखा रहा है आपका। थैंक यू दीपांशु जी, थैंक यू वेरी मच। अपने आप को अपग्रेड कीजिए,
ज्यादा से ज्यादा सीखिए। बात करते हैं ज्योति जी से। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ज्योति अदलखा जी। हाँ जी मैम। हेलो जी। हेलो। हाँ जी मैम। राधे राधे बोलिए बोलिए। मैडम राधे पहले राधे तो। जी। राधे उसके राधे बाद मैम। बताइए आपका नक्षत्र। नहीं, मुझे नक्षत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आइए सीखिए फिर। हाँ क्वेश्चन जी। क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने बाहर जाना है। हाँ। और मेरा, हाँ जी, कब तक बनेगा, और अगर जाऊंगी तो वहां मेरा काम सेट हो जाएगा? वही आपका पूरा नक्षत्र पता होना चाहिए, है ना? नक्षत्र और ये जन्म पक्षी पता होना चाहिए, उसके हिसाब से हम निकालेंगे, फिर बता सकते हैं। वो क्या उसमें क्या चाहिए नक्षत्र में? नक्षत्र चाहिए आपका, और पक्ष चाहिए। चंद्रमा का स्थिति कौन सा था? कृष्ण पक्ष था या शुक्ल पक्ष था? ये ऐसा नहीं पता मुझे, बस ऐसे पता है कि मेरी कुंडली में जो चंद्रमा बैठा है वो 12वें घर में बैठा है। क्या नहीं, बात है मैडम। वो हम बात करेंगे मैडम किसी एस्ट्रोलॉजी के वेबिनार में। आप जिस ग्रुप में हैं वहां पर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, कैंडल हीलिंग और बहुत सारे रून सिंबल, सिगिल सिंबल, आपकी बहुत सारी मैडम क्लासेस लेती हैं। हर टॉपिक पे बात होती है। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है पंच पक्षी शास्त्र, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म का स्थान, आपका डेट ऑफ बर्थ, उससे रिलेटेड आपका एक नक्षत्र निकलता है। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल होता है, उसमें 5 से 7 मिनट लगते हैं निकालने में। वो जब निकालते हैं आप, तो आपका एक पक्षी निकल के आता है। उस पक्षी की क्या विशेषताएं होती हैं, उसका अभी कौन सा समय चल रहा है, आने वाला समय कैसा होगा। हर दिन में 5 समय होते हैं, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। उसके कितने कितने घंटे होते हैं, उसमें कौन सा ऑस्पिशियस टाइम होता है, आपके शत्रु कौन है, आपके मित्र कौन है, वो सारी की सारी विद्या जो है 6 दिन के अंदर सिखाई जाती है। इस बार तो बहुत अच्छा ऑफर है, 2300 में 2 क्लासेस मिल रही हैं आपको 8 दिन की, 6 और +2। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आप ग्रुप में बने रहिए। आपके किसी न किसी कंसल्टेशन का वेबिनार अगर आएगा तो वहां पर आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। जी सर। ठीक है। फ्री की क्लास है और फ्री के वेबिनार में तो आइए जरूर। कंसल्टेशन का वेबिनार जब भी आता है जरूर आइए, उसमें आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। और बात करते हैं रीता वर्मा जी से। रीता वर्मा जी से नमस्कार जी। हाँ जी, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। हाँ जी मैडम, मेरा नक्षत्र है धनिष्ठा और कृष्ण पक्ष है। ओके, एक सेकेंड। हाँ, धनिष्ठा। आपका वल्चर है, जन्म पक्षी आपका वल्चर है। ओके मैम, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? आप एकदम मजाकिया स्वभाव के हैं क्या? थोड़ा सा एकदम ऐसा अच्छा, मतलब एकदम क्या बोलते हैं, आपका नेचर जो है ना, जॉली नेचर है, ऐसा कि हर किसी के साथ घुल मिल के रहना है। मिठाई पसंद है आपको? हाँ जी मैम। ओके। और कुछ इशू है आपको हड्डियों से रिलेटेड या फिर स्किन से रिलेटेड? नो मैम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, लेकिन ध्यान रखना, मे बी इन फ्यूचर हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है हड्डियों से रिलेटेड वगैरह ऐसा, तो उसको नजरअंदाज मत करना, ठीक है? उसको थोड़ा सा जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा देना। ओके मैम। इन फ्यूचर हो सकता है। अच्छा, और फ्यूचर के लिए और क्या हो सकता है? मतलब हेल्थ इशू तो यही हो सकते हैं हड्डियों में, जैसे। हाँ नहीं, वो तो मेरा फिलहाल तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मेन तो मैं डायबिटिक हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके ओके। आपको पूछना क्या है वो बताइए। मैम, मैं एक्चुअली कंप्लीशन नहीं होती मेरी किसी भी चीज के काम की, उसके लिए पूछना चाहती हूँ कि मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ, लेकिन मतलब बीच में रुक जाती हूँ कुछ ना कुछ। आप क्या करते हैं ना, आप क्या करते हैं, एक काम को पकड़ते हैं, उसको पूरा कंप्लीट नहीं होने देते, दूसरे काम की तरफ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है फिर, वो जो मतलब एक सीरियसनेस जो होता है ना, वो सीरियसनेस नहीं होता है वो काम के लिए, तो कहीं वो उस टाइम पे फिर वहां पे रुक जाता है। तो थोड़ा सा सीरियसनेस लाइए, जो भी काम कर रहे हैं उसको एकदम कॉन्सेंट्रेशन ले करिए, नहीं तो फिर ऐसे ही होगा।
करना चाहती हूँ, लेकिन पंक्चुअलिटी मेरी जो है ना बीच में नहीं हो ब्रेक हो पाती जाती है। ये आपका ब्रेक हो दोष जाती नहीं है, आपका दोष नहीं है, आपका जन्म पक्षी है वैसा, तो क्या करे है ना। हाँ जी। तो उसके कारण ये चीजें होती है, तो आपको कुछ रेमेडीज वगैरह करनी चाहिए, ठीक है। एज ए कुछ बताएंगे आप, क्या रेमेडी कर सकती हूँ जिससे मैं इस चीज को फॉलो कर सकूं? बताती हूँ। सबसे पहली बात तो अपने पर डे के ऑस्पिशियस टाइम को जाने, क्योंकि जो चीज आप स्टार्ट करते हो ना वो हाँ फिनिश जी। नहीं कर पाते हो आप। हाँ तो जी, पर डे बिल्कुल। में ऑस्पिशियस टाइम आता है। एवरी डे आपके पास 2 टाइम ऐसे होते हैं 24 घंटे में जो आपके लिए बेहद ऑस्पिशियस होते हैं, उसमें 100% काम फिनिश होते ही होते हैं। तो एक तो वो आप जरूर जान लें। दूसरी मैडम ओके। आप बताइए प्लीज। हाँ, आपको ओम नमः शिवाय का जाप डेली करिए, ठीक है। मैम वो तो मैं रेगुलर करती हूँ, काफी सालों से कर रही हूँ। गुड गुड, मतलब आप अच्छे, मतलब है ही आपका, है ना, तो हाँ दैट जी। इज गुड, यस। तभी और तो वो मैडम इनको कंटिन्यू स्किन की प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है। हाँ, बाकी ये तो देखो कभी कभी क्या होता है, अनजाने में भी हम बहुत अच्छी चीजें करते हैं। यस यस। तो वो चीज ने आपको बचा के रखा है। ईश्वर करे कभी आपको कोई तकलीफ ना हो, हम तो यही दुआ करें। हाँ जी, हाँ जी। मैं बर्ड्स को भी फीड करती हूँ, एनिमल्स, बर्ड्स, उन सबको फीड करती हूँ। मैं जिस दिन नहीं करूँ तो मेरे को मिसिंग लगता है। ये मेरे रूटीन में ही है। यस यस, इसीलिए आपका अच्छा है, ठीक है, इसीलिए ओके। प्रॉब्लम्स दूर है फिर आपसे। तो ओके। कंटिन्यू करिए, उसको ही कंटिन्यू करिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी, उसको भी कंटिन्यू रखना हमेशा के लिए। हाँ मैम, एक चीज और पूछनी थी। जब भी मैं क्रोस को फीड करने जाती हूँ तो वो मेरे ऊपर, सिर के ऊपर घूमते हैं, मतलब कहीं भी होती हूँ तो मेरे ऊपर आ जाते हैं बिल्कुल ही, और पीछे से आके आगे आते हैं, और ऐसे कहते हैं कि हमें दो कुछ, मतलब इस तरह से उनका होता है। अच्छा अच्छा। क्या होता है, ये जो मच्छर होते हैं या फिर बर्ड्स होते हैं, ये जो हमारे सर के ऊपर घूमते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये प्रेत योनि की आत्माएं होती हैं। ऐसा मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रेत योनि की आत्माएं होती है, और वो उनका वो जन्म लेके वहां पे आए होते हैं। तो उनका कुछ ना कुछ तो, हमारे घर में भी जो चींटियां रहती है या हमारे घर में भी, मतलब ये हमारा कुछ ना कुछ तो लेना देना होता है, जिसके कारण वो चीज हमारे हमारे सराउंडिंग में आ जाती है। यस मैम। हाँ जी। तो मे बी उनको आप फीड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वही कंटिन्यू करें। उसको मतलब डरने की जरूरत नहीं है कि वो आपको हार्म नहीं करना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं तो करना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरे पास बिल्कुल एकदम मेरी, जैसे मैं वहां प्रेजेंट होती तो एकदम कहीं से भी आके मेरे सामने आ जाते हैं, मतलब ऐसे भागते हुए आते हैं वो, कि जैसे वो मेरी प्रेजेंस को उन्होंने फील कर लिया है। फील कर लिया है, तो दैट इज गुड ना। यस, आपका कुछ ना कुछ तो अच्छा काम कर रहे हैं, तो जिसके कारण उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही है, और वो आपको चाहते हैं कि मतलब आप वो कनेक्ट में रहे। हाँ, मतलब उनका जो कनेक्शन है उसको मैं जानना चाहती हूँ आपसे, कि ऐसा क्या कनेक्शन है जो मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है? उनका सिग्निफिकेंस यही है कि आप जो भी कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, और आपका कुछ ना कुछ तो ऐसा ये होगा पूरा मतलब जो पिछले जन्म से लेके कुछ ना कुछ तो ऐसा कनेक्शन होगा कि जिसके कारण वो आपसे अभी भी अटैच है, और जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। और मेरे को काऊ है, कैट है, और ये जो बर्ड्स हैं, इनको देखना और इनका जो फीड, मतलब ये जब लेते हैं, जब मैं डालती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, गुड आप फील आती एनिमल है। टोटम के क्लास में आना, ठीक है, ओके आपको मैम। बहुत बहुत मजा आएगा, आपको बहुत कुछ चीजें पता चलेगी आपके एनिमल्स के बारे में, ठीक है। ओके। ओके मैम। आप ग्रुप में बने रहिए। एनिमल टोटम की क्लास भी बहुत ही जल्द आने बिल्कुल वाली है। बिल्कुल, यस। बहुत बहुत उसमें बहुत सारे, फिर आपको हर बर्ड के बारे में पता चलेगा कि ये बर्ड मुझे क्या बताता है। आप ओके कौन से मैम। बर्ड को देते हैं, वो भी बर्ड आपको बताएगा कि हाँ ये बर्ड को दे रही हूँ, तो मे बी इसके पीछे आपको वो बर्ड कुछ बताना चाहता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ये सारी चीजें एनिमल टोटम में होती है, तो आप आना इन फ्यूचर, थैंक आप यू मैम। आना। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू। सुमन खुराना जी का भी बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, मैंने ना कोर्स से रिलेटेड पूछना है कि इसमें अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हम भी पूरी तरह प्रेडिक्ट कर पाएंगे? सिखाई किस लिए? यस, बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे। जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं आपको, वो आना ही चाहिए आपको, है ना। कोर्स कर रहे हैं तो वो तो चीज आनी चाहिए। मैं नक्षत्र वगैरह, पक्ष वगैरह कुछ नहीं जानती, इसलिए पूछ यस रही हूँ। यस, सो डोंट वरी, आप बिल्कुल भी न्यू है तो और अच्छी बात है। जी। ओके।
बिल्कुल, आप पूरा मतलब सर, 100% आप आपको मुझको पूरा WhatsApp पे राधे राधे लिखो, ये हो मैं जाएगा, आपको भेजता हूँ। नॉलेज देने जाएगा। और मैम इसके लिए वैसे क्या क्या हो गया कोर्स में? कोर्स में पक्षी तो आप बताएंगे ही, पक्षी से रिलेटेड प्रोडिक्शन करने की। यस, प्रेडिक्शन बताऊंगी, उसके कलर बताऊंगी, देन कौन कौन से टाइम आपके लिए अच्छा होगा, कैसे देखना है उसको, कैसे निकालना है वो बताऊंगी, डायरेक्शन कौन सा अच्छा होगा, कौन सी देवता को, इष्ट देव कौन से है आपके, इन फ्यूचर आपको कौन सी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं उसके बारे में, मैच मेकिंग करना है तो कौन किसके साथ अच्छा ये होगा, ओके वो बताया जाएगा। आपके लिए शत्रु कौन सा है, मित्र कौन सा है, आपका तत्व कौन सा है, आपका अग्नि तत्व से है या पृथ्वी तत्व से है, 5 एलिमेंट जो होते हैं हमारे अंदर, तो कौन से तत्व से आप बिलोंग करते हैं वो बताया जाएगा। सो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, फास्ट कोर्स है एकदम। ओके, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। चले अभी? जी मैडम, चलते हैं। बाकी जो लोग रह गए उनसे क्षमा मांगते हैं। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 12 बजे से पहले पहले ज्वाइन कीजिए और डिस्काउंट का लाभ उठाइए। आपके यहाँ आने की जो भी मेहनत थी उसको सार्थक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। पल्लवी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मनीष जी का भी शुक्रिया जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे सर। राधे राधे।